कलाम के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए खुदावंद, इस वक्त के लिए जो तूने खुदावंद हमारी जिंदगियों में बख्शा कि खुदावंद हम तेरे कलाम की वो सच्ची बातें, वो खुदावंद तेरे दिल की बातें आज खुदावंद तेरे पाक रूह के वसीला से सुने खुदावंद, तेरा गहरा मज़ा, तेरी गहरी हुजूरी खुदावंद, मैं अपने ऊपर खुदावंद और जितने भी इस कलाम को सुने उन सब के ऊपर मांगती हूँ, सबके घरों के चौगिर्द, सबके घर जहाँ-जहाँ भी हम बैठे हैं खुदावंद, तेरा गहरा मज़ा, तेरा आग-ब-सतून सबके चौगिर्द मुकर्रर कर देती हूँ यस्सु के नाम से खुदावंद खुदा, ताकि कोई भी इब्लीसी कुव्वत इस कलाम को सुनने में, समझने में खुदावंद खुदा कोई भी रुकावट ना पैदा करने पाए। खुदावंद तेरे कलाम के भेद हमारे ऊपर खुले खुदावंद, गहरे मकाशफात खुले खुदावंद खुदा, और खुदावंद हम तेरे दिल की बातों को जान सके कि खुदावंद तू हमसे क्या बातें करना चाहता है, तू क्या चाहता है कि हम तेरे लिए करें खुदावंद खुदा। हम जो तेरे लोग हैं, तेरे चुने हुए लोग हैं खुदावंद, आज तेरा बताया हुआ कलाम, तेरा खुदावंद पाक कलाम खुदावंद हमारी जहाँ कहीं भी शैतान ने हमारी आँखों को बंद किया हो खुदावंद, अक्लों को बंद किया हो खुदावंद, यीशु के नाम से आज वो सारे बंधन खुल जाएँ खुदावंद खुदा, आज वो सारियाँ डोरियाँ टूट जाएँ यीशु के नाम से। सहून से कलाम भेजना खुदावंद यीशु के नाम से, और खुदावंद आज जब तेरा कलाम बोला जाए तो खुदावंद खुदा वो समझ देना, वो अक्ल देना, वो हिकमत देना खुदावंद खुदा, और खुदावंद खुदा वो कुदरत की रूह कि हमारी ज़िंदगी अंदर से तब्दील हो जाए खुदावंद, हम पहले जैसे ना रहें। खुदावंद खुदा, हम दुश्मन ने जो खुदावंद खुदा हमारी अक्लों को बंद किया हो खुदावंद यीशु के नाम से आज वो खुदावंद खुदा खुल जाए। हमारी दिल की आँखें रोशन हो जाए खुदावंद, ताकि खुदावंद जब इस कलाम के बीज को बोया जाए तो खुदावंद वो 100 गुना फल लेके आए खुदावंद, इब्लीस शर्मिंदा हो खुदावंद यीशु के नाम से। खुदावंद हम सब मिलकर इस दुआ को बड़े ही ईमान और तवक्कुल और भरोसे से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। आमीन आमीन। जी, खुदा उनका शुक्र हो कि आज जो हमने स्टडी शुरू की थी कि ये फसा के बारे में है ना, जो खुदावंद बड़ी कुदरत से इसराइलियों को मिस्र में से निकाल के लाया था, और उसमें खुदावंद ने अपने लोगों को बचाया था। बर्रे का खून जो था वो चौखटों के ऊपर लगाया था, और वो बर्रा जो था उसको कुर्बान किया गया था, वो बेऐब था, है ना। तो अ, खुदावंद बड़े अपनी कुदरत से, जलाल से, ताकत से मिस्र में से इसराइलियों को निकाल के ले आया था, है ना। हमने ये सीखा कि फसा का ये मतलब है कि गुलामी में से बचाना, निकाला जो इसराइलियों को, और वो जो पलौठे थे मिस्रियों के मर गए थे, और इसराइलियों के पलौठों को खुदावंद ने बचा लिया था। तो उस रात वहाँ से खुदावंद जो है इसराइलियों को निकाल के लेके आया था, और खुदावंद ने कहा था कि ये जो फसा है, जो सारे खुदावंद ने जलाली काम वहाँ पे किए, बड़ी कुदरत से वहाँ से निकाल के लाया। इसको इस्राएली कौम जो है वो नस्ल दर नस्ल ईद या खुदावंद के दिन कह के उसको मनाया करे, है ना। तो हमने सीखा था कि ये फसा का मतलब है ना। तो फिर हमने सीखा कि फसा में जो कुछ खाया जाता था, इसराइली जो नस्ल दर नस्ल मनाते थे, मना रहे हैं, उन खानों का मतलब क्या था, है ना, कि वो सारे ही खाने जो खाते थे, वो हड्डी जो लेते थे, वो जो शीरा पीते थे, जो बेखमीरी रोटी खाते थे, वो सलाद पत्ता, अंडा, और क्या था, है ना। यानी वो जो कुछ खाते थे उसका मीनिंग था कि वो याद करते थे कि उस रात क्या हुआ था, कि हमने जल्दी-जल्दी अ, वहाँ से निकले, और वहाँ से जो कुछ कड़वा साग-पात, है ना? तो वो जहाँ पे वो कड़वी जो उनके साथ बातें हुई थी, या जो उन्होंने वहाँ पे दुःख सहे थे, वो उसको याद करते हैं। यानी फसह का जब मेज़ वो तैयार करते हैं, तो वो सारी चीज़ें वो खाते हैं जो, तो असल में वो उस सारे जो वहाँ पे वो दुःख में, तकलीफ में से गुज़रे थे, उसको वो याद करते थे।
तो हमने सीखा कि वो सारा कुछ ही आके जो खाने थे वो सारा जो अ, था वो खुदावंद यीशु मसीह में आके पूरा हो गया। और अब जो है खुदावंद यीशु मसीह ने जिस तरह कहा कि रोटी मैं हूँ, और ये शीरा जो है यानी खुदावंद यीशु मसीह का लहू जो है, जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातिर बहाया, वो अब खुदावंद यीशु मसीह है। और वो बर्रा भी जो कुर्बान हुआ था, वो खुदावंद यीशु मसीह है। तो इसलिए सारी बातें जो हैं वो उसमें पूरी हो जाती हैं, है ना? तो ये हमने थोड़ा-थोड़ा सीखा था। अ, और ये भी हमने थोड़ा सीखा था कि अ, वो कुर्बानियाँ या वो ईद जो है खुदावंद ने 7 दिन मनाने के लिए कहा था इस्राएली कौम को। और हमने हिजकिय्याल 44 चैप्टर और उसकी 21 से 24 आयत तक पढ़ा था, सीखा था कि 7 दिन इस्राएली कौम जो है वो कुर्बानियाँ करती थी, और वो खुदा की कुर्बानी, सौख्ती कुर्बानी होती थी, और वो 7 दिन कुर्बानियाँ करती थी। तो इसलिए हमने सीखा कि वो कुर्बानियाँ जो हैं, जो कि अब हम जो इस्राएली कौम हैं, मसीही जो हैं, वो दुआओं में या रोज़ों में कह लें कि हम जो खुदावंद की यानी अपने आप को पाक साफ करते हैं, तो वो हम इस तरह जैसे कह लें कि करते हैं उसको, या मनाते हैं, ये ईद जो है वो करते हैं। यानी वो कुर्बानियाँ जो है, जो 7 दिन इस्राएली कौम को खुदावंद ने कहा था, वो अब हम जो है जैसे कह लें कि दुआ और रोज़े में जो ठहरेंगे या ठहरते हैं, और अ, कुर्बानियाँ करते हैं, यानी अपनी दुआओं में, गीतों के ज़रिए, है ना? जो हदीये नज़राने हम खुदा उनकी हज़ूरी में चढ़ाते थे। तो यहाँ से एक किस्म का हमें पता चलता है, और फिर खुदावंद ने कहा था कि ये अबदी है, ये ख़त्म नहीं होगा, ये खुदावंद का दिन है। ये हमने ख़ुरूज की किताब में पढ़ा था, है ना? ख़ुरूज 12 बाब में। तो इसलिए ये थोड़ी-थोड़ी जो एक बातें थी वो हमने सीखी थी। आज हम थोड़ा-सा सीखेंगे कि ये जो फ़सह है या खुदावंद का मेज़ जो है, ये हमें क्यों मनाना चाहिए, या इसके हमारी ज़िंदगी में क्या मतलब है ना? कि हम जो मसीही हैं, और ये भी हमने वर्सेस के ज़रिए नए ऐतनामे में सीखा था कि ये हमें भी मनाना है, और ये खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों के ज़रिए या पौलुस रसूल के ज़रिए पता हमें चला, हमने वर्सेस पढ़ी थी कि ये हमें मनाना है। पौलुस रसूल ने कहा कि आओ हम ईद मनाएं, है ना? ये वो अभी हम वर्ष पढ़ते हैं। तो इसलिए ये जो फसह है, ये मसीहियों को मनाना है, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा, जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह ने ये फसह किया, जिस रात खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ ये जो फसह था, खाया था, तो उस दिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरी यादगारी के तौर पे यही किया करो, है ना? तो इसलिए अ, ये मसीहियों को जो फसह है या खुदावंद का मेज़ जो है, या इसकी ईद जो है, ये मनाना हमारे लिए भी उसी तरह है, जिस तरह के इस्राएलियों के लिए ज़रूरी है। और लेकिन हम जो हैं अब इसको इस तरह मनाते हैं कि अ, हम इसको ये रोटी में कह लें कि, और जो जो शीरा है, जो कि खुदावंद यीशु मसीह के लहू में तब्दील हो गया, तो अब हम ये सारे जो फसह है या सारा जो कुछ इस्राएली कौम करती थी, वो नहीं सब कुछ करते। और जैसे वो बर्रों की उसकी कुर्बानी किया करते थे, वो नहीं हमें करना 7 दिन। तो हमें 7 दिन जैसे कह लें दुआ में और रोज़े में ठहरना है। और ये भी थोड़ा हमने सीखा था कि फसह जो है, ये जो इस्राएली कौम है,
यानी जो अप्रैल का महीना कह लें, अबीर का महीना मेरे ख्याल लिखा हुआ है कि वो साल का पहला महीना है और उस दिन उसकी 14 तारीख को फसा जो है इस्राएली कौम जो है वो मनाती है ना? तो हमें भी यही मनाना है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने आके उसको थोड़ा इस तरह कर दिया कि वो साल का कहा था खुदावंद ने, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने आके कहा कि जब कभी, यानी जब भी कह लें हम मिलते हैं या तो कलीसिया ने इसको जैसे कह लेंगे जो खुदावंद की ईद कह लें या फसा कह लें या खुदावंद का जो टेबल है या मेज है, वो कुछ जो है 1 महीने के बाद इसको यानी मंथली करते हैं, जब इकट्ठे होते हैं और जैसे कह लें पहले अपने आप को पाक साफ करते हैं। कुछ कलीसियाएँ जो है वो रोज़ा रखती हैं, कुछ नहीं रखती। कुछ रोज़े में और दुआ में ठहरती हैं पहले, इस तरह कह लें कि 7 दिन, 4 दिन या और फिर ये फसा जो है वो कह लें इकट्ठे जो है वो इसको मनाते हैं। और कुछ जो हैं वो रोज़ ही करते हैं, है ना? तो इसलिए ये खुदावंद ने इसका कोई जैसे कह लें अ कह लें कि कोई टाइम या वो मुकर्रर नहीं किया मीन के आपने साल के बाद ही करना है ना? लेकिन खुदावंद ने ये साल के कहा था कि हर साल इसको मनाया करना है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने आके इसको इस तरह कहा कि जब कभी तुम इकट्ठे हो तो मेरी यादगारी के तौर पे या इस तरह वो हवाला हम अभी पढ़ेंगे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने इस तरह कुछ कहा, तो इसलिए कलीसियाओं ने ये कुछ कलीसियाओं ने इस तरह किया कि वो मंथली लेते हैं। तो इसलिए ये जो फसा है या ये पाक जो कह लें रोटी है और पाक मेज़ है, जिसको खुदावंद का मेज़ कहा जाता है। अम ये इसमें शामिल होना बहुत ज़रूरी है। आप इसको फ़सा के तौर पे ले लें या कुछ लोग जैसे कह लें जो होली कम्युनियन है उस तौर से ले रहे हैं, है ना? लेकिन असल में जो है वो फ़सा है या खुदावंद का मेज़ है। तो हमारे जब भी यानी 1 महीने के बाद तो इसको उसी तौर से कह लें कि हम लेते हैं, हम 7 दिन हर महीने जैसे कह लें रोज़ा रखते हैं और दुआ में ठहरते हैं और इसको लेते हैं और जिस तरह के ये शाम को लेते हैं, ये फसह का जो कह लें जो एक खाना है अ, वो शाम को लेते थे, जब इकट्ठे होते थे और रोटी तोड़ते थे और शीरा लेते थे। तो बिल्कुल हमारे भी चर्च में इसी तरह होता है कि सैटरडे की रात यानी कह लें सब्बत की रात को या फसह जिस दिन वो रात को निकले थे वहां से इस्राएली कौम, तो हमारे चर्च में शाम को होता है कि सैटरडे की अ, रात को जो खुदावंद का मेज़ जो है वो हमारे चर्च में इस तरह होता है। तो मैं कहूँगी कि खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो है वो इस तरह से हमें जो है वो लेना चाहिए कि शाम को जैसे कि अ, उन्होंने रोटी जो थी तोड़ी थी और जो शीरा था वो लिया था खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने भी और 7 दिन इस ईद को वो मनाते थे। तो इसलिए हमें भी एक किस्म का कह लें कि इस तरह जो है वो मनाने चाहिए। तो इस रात जो है काफ़ी कुछ हुआ जब ये फसह की जैसे कह लें जो रोटी थी खाई या ये टेबल जो था, मेज़ जो था तैयार किया गया। तो उस रात जो है अ, जो खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों के साथ खाना खाया तो उसमें काफ़ी चीज़ें हुई। हम थोड़ा-थोड़ा सा उनको जानेंगे। ये फसह का जो ज़िक्र है ये चारों इंजीलों में हुआ है ना? इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसीलिए कह लें सारे शागिर्दों ने इसके ऊपर बात की है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। ये जो अम टेबल जो है या
खुदावंद का जो मेज़ जो है तैयार किया जाता है। और उस रात खुदावंद यीशु मसीह का जो शागिर्द था, यहूदा इस्करियोती, उसने खुदावंद यीशु मसीह को धोखा दिया। यानी ये कुछ जो कह लें बातें जो ख़ास हुई, उन पे थोड़ी-थोड़ी हम बात करेंगे। और खुदावंद यीशु मसीह का जो शागिर्द था दूसरा, जो पतरस था, उस रात उसने खुदावंद यीशु मसीह का इनकार किया। तो ये काफ़ी बड़े-बड़े जैसे कह लें उस रात हुए। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उस रात अपने शागिर्दों के पाँव जो थे वो धोए थे। जो कि कह लें एक अ, फर्माबरदारी को जैसे कह लें कायम किया था। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जिस तरह खुदावंद कर रहा है वो हम यानी खुदावंद की फर्माबरदारी की। और कह लें हलीमी यानी हम खादम हैं, हम एक दूसरे से यानी अपने आप को बेहतर ना समझे बल्कि दूसरों को अपने से बेहतर समझे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये भी उस रात जो अपने शागिर्दों को थी बात सिखाई। और फिर सबसे बड़ी बात कि उस रात सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के वो जो 12 शागिर्द थे वो उस फसा में शरीक थे। बाकी भी खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द थे, लेकिन उस रात जो फसा खुदावंद यीशु मसीह ने किया वो अपने 12 शागिर्दों के साथ किया, है ना? ये हमें मत्ती की इंजील में साफ मिलता है कि उस रात वो 12 ही शागिर्द थे जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ थे, है ना? तो इसलिए ये भी उसी रात हुआ। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उस रात नया अहद जो था वो बांधा था अपने कह लें लोगों के साथ। जो कि हमें मिलता है कि अ, यिर्मयाह की किताब में कि वो हमारे साथ नया अहद खून के साथ वो नया अहद जो था जो है वो बांधेगा। और वो अब जो शरीयत जो है वो दिल की तख्तियों पे लिखी जाएगी। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने उस रात नया अहद जो था वो बांधा था उस रात। ये भी एक बड़ा जो था वो काम जो था उस रात हुआ, है ना? तो इसलिए ये हमें एक किस्म का कह लें इसके बारे में थोड़ा जानना या समझना जो है वो ज़रूरी है। और खुदावंद यीशु मसीह ने ये जो ख़ास मैं कहूँगी कि जो नया अहद बाँधा था और जो फसह था उसके कह लें एक किस्म के मीनिंग जो है या मतलब जो है वो एक किस्म का जैसे कह लें कि बदल दिया था इसकी कदा कि उसको पूरा कर दिया था। या आगे चल के हम आयतें पढ़ेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने उस सारी ही खाने को या सारी कुर्बानी को जो बड़ा कुर्बान हुआ था वो खुदावंद यीशु मसीह में आके पूरी हो गई थी। तो इसलिए अब जो है जो फसा है या खुदावंद यीशु मसीह का उसका मतलब जो है वो इस तरह से हो गया है ना कि मिस्रियों को सॉरी इसराइलियों को तो खुदाम बाप ने जिस्मानी तौर पे रिहा किया था। और जिस्मानी मौत जो थी एक उससे बचाया था वो लोटों को। लेकिन खुदाम यीशु मसीह ने आके क्या किया जब नया अहद बांधा खून के साथ, तो रूहानी मौत से बचाया। और रूहानी जो आज़ादी थी, बंधनों से रिहाई जो थी, वो खुदाम यीशु मसीह ने दी। अब हमें जिस्मानी नहीं जैसे कह लें आज़ाद किया कैद से, लेकिन अब हमें रूहानी तौर पे खुदावंद ने आज़ाद किया। जो शैतान के कह लें बंधनों में बंधे हुए थे हम, तो खून के वसीला से अ, हमें जो है खुदावंद ने आज़ाद किया, बहाल किया। और फिर एक और एक जो नया अहद बांधा उससे ये हुआ कि ये पुरफजल जो था अहद खुदावंद ने मसीहियों के साथ या मतलब सारे उसके साथ बांधा कि अब जो कोई भी मसीह के ऊपर ईमान लाएगा वो निजात पाएगा। इसराइली जो थे सिर्फ इसराइली ही उस रात
उन्होंने रिहाई पाई थी या बचे थे या मौत से बचे थे। लेकिन अब खुदा यीशु मसीह के खून के वसीला से क्या हो गया है कि जो कोई भी पूरी दुनिया से कोई भी कौम है, कोई भी है वो, तो वो अगर खुदा यीशु मसीह के ऊपर ईमान लेके आएगा तो वो क्या करेगा? निजात पाएगा। हालेलुया! तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने उस रात जो था, मैं कहूँगी कि बहुत बड़ा जो था वो काम किया कि अब जो है जो दूर के लोग थे, जैसे हम जैसे जो लोग थे, हम कुछ भी नहीं थे। तो खुदावंद ने हमें भी बचा लिया उस खून के वसीला से। हम खुदा यीशु मसीह पे ईमान लेके आते हैं, नए सिरे से पैदा होते हैं और जब पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो क्या हो गया? खुदावंद यीशु मसीह में अब हम शामिल हो गए हैं, या उसमें उसके खून के वसीला से हमें भी निजात जो है, जो हम गैर कौमों में से हैं, उसके साथ उसमें मिल गए हैं। और जो खुदावंद ने अहद कह लें बाँधा था, या इब्राहिम के साथ और मूसा के साथ जैसे-जैसे खुदावंद ने निकाला था, इस्राएलियों के साथ जो भी वादे किए थे, वो सारे ही हम जो गैर कौमों में से आए हैं, हम जो दूर के लोग थे, हम भी उसमें शामिल हो गए हैं। तो इसलिए उस रात जो था, वो बहुत बड़े-बड़े काम हुए हैं और खुदावंद ने खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे और आपको भी बचा लिया, है ना? तो इसलिए इसके जो कह लें मतलब जो है वो जानना अ, हम सबको बहुत ज़रूरी है कि उस रात क्या हुआ था कि अम, और जब हम इस फसह में शामिल होते हैं और इस रोटी को लेते हैं जो कि खुदा यीशु मसीह का बदन है, और इस शीरा को जो कि खुदा यीशु मसीह का लहू है, तो ये मैं कहूँगी कि कोई सुपरनैचुरल तरीके से या रूहानी तौर पे अंदर हमारे जो है तब्दीली जो है वो आ जाती है हमारे अंदर। जैसे कह लें कि जब पानी का बपतिस्मा हम लेते हैं तो स्पिरिचुअली एक जैसे कह लें अंदर हमारे ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है। वो जो सारे लिंक थे, जो सारे कुछ हमारे खिलाफ नस्ली गुनाह थे, या जो कुछ हमारे खिलाफ लिखा गया, पढ़ा गया था, या लानती बीमारियां थी, वो सब के लिंक खुदावंद जो है काट देता है। अंदर मैं कहूँगी कि वो काटे जा रहे होते हैं जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, जब खुदावंद यीशु मसीह में आते हैं, उसको कबूल करते हैं, तो उस वक़्त ये आम लोग इसको जैसे कह लें मज़ाक करते हैं या इसको सीरियस नहीं लेते कि वो जी डुबकी लगानी। ये डुबकी लगाना नहीं होती, ये अंदर जब हम जाते हैं, तो हम मर जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह हमारे अंदर ज़िंदा हो जाते हैं। यानी हम सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह के साथ जब पानी का बपतिस्मा लेते हैं, तो मर गए हैं। अ, यानी सलीब पे जब ईमान लेके आते हैं खुदावंद यीशु मसीह पे, और जैसे खुदावंद यीशु मसीह को कब्र में रखा था जिस्मानी तौर पे, मर गए थे खुदावंद यीशु मसीह, तो हम भी मसीह के साथ मर जाते हैं जब जिस दिन हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं। तो जिस्मानी तौर पे क्या है, हम कब्र में हैं या हम मर गए हैं मसीह के साथ। तो इसलिए तीसरे दिन जैसे खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और खुदावंद के कह लें तख्त पे बैठ के जाके, तो बिल्कुल उसी तरह हम भी जब खुदावंद यीशु मसीह आएँगे, तो मुर्दों में से जी उठेंगे। तो वो ताकत, या वो कह लें जो कब्र है, एक कलाम में एक जगह लिखा हुआ है कि कब्र में ताकत है, वो हमें खींचती है। यानी अ, आम लफ्ज़ों में हम कहेंगे जो मुर्दा काम है हमारे, है ना? तो वो हमें पीछे को खींचते हैं। वो हमें उठने नहीं देंगे उस वक़्त कब्र में से, क्योंकि हमने वो जो सारे वो काम हैं, जो शैतान के हैं, जो मुर्दा हैं, वो किए हुए हैं। तो इसलिए वो ताकत नहीं होगी। क्योंकि हम जिस्मानी तौर पे मरते ही नहीं हैं, खुदावंद यीशु मसीह के साथ, है ना? तो इसलिए ये पानी का बपतिस्मा लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या हो गए, उस दिन हम जिस्मानी तौर पे मर गए।
तो जो जिस्मानी तौर पे मरा है, जिसने पानी का बपतिस्मा लिया है, खुदावंद यीशु मसीह के क्या कहते हैं, ईमान लेके आया है, उसने उसको अपना मुक्ति दाता निजात देंदा कबूल किया है, तो और आगे जो हमने सारा सीखा कि वो तैयारी कर रहे हैं नए यरूशलेम की, और जिस्मानी तौर पे मरे हैं, तो उस दिन फिर जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह आएंगे तो जिंदा होंगे। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे, बिल्कुल उसी तरह हम भी मुर्दों में से जी उठेंगे, तो हमारे अंदर भी वो ताकत होगी। तो इसलिए ये रोटी और ये जो शीरा जो है लेते हैं हम, इसमें असल में क्या है, एक ताकत है, एक जोर है, एक कुदरत है, जो कि हमें कह लें जो मुर्दा काम है उस पे फतह हासिल करने का जोर देता है, ताकत देता है, और हमें पाक करता है, हमें साफ करता है। इसलिए ये फसा जो है, क्योंकि असल में हमारे, मैं कहूँगी कि चर्चेस में या हमारे ये गाइड नहीं किया जाता, या ये कलाम की सच्ची बातें जो हैं वो बताई ही नहीं जाती कि ये लेने से पहले अपने आप को पाक साफ करना है, और ये जब हम अंदर से लेंगे तो बाकी की जो गंदगी और नापाकी है वो पाक साफ हो जाएगी, और हमारे अंदर भी वो ताकत, जिस तरह खुदा यीशु मसीह कब्र में से जिंदा हो गए, मुर्दों में से जिंदा हो गए थे, तो वो जो ताकत है, जो खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे, वो ही ताकत फिर हमारे अंदर आएगी। तो इसलिए हमारे मैं कहूँगी कि चर्चेस में इस बात को वाज़िया जो है, या ज़्यादा ज़ोर दे के मैं कहूँगी कि नहीं बताया जाता हमें, या समझाया जाता कि इसको लेने से पहले, जिस तरह वो फसह का मेज़ जाने से पहले क्या करते थे, कुर्बानियाँ करते थे, 7 दिन अपने आप को पाक साफ करते थे। खुदा की कुर्बानियाँ, है ना? सौंपनी कुर्बानियाँ वो चढ़ाया करते थे इस्राएली कौम। तो हम जो मसीही हैं, हमें भी जब इस मेज़ में शामिल होना है, खुदा यीशु मसीह के बदन में शामिल होना है, तो हमें पाक बनना है पहले, पवित्र होना है। तब हम जिस्मानी तौर पे जैसे कह लें जो जिस्मानी काम है उन पे फ़तह पा रहे हैं, है ना? तो हम पाक होते ही नहीं हैं, हम वैसे ही इसको एक रस्म समझ के ले लेते हैं, ये रस्म नहीं है। ये इसके जो मीनिंग है, जो डीप डाउन कह लें कि वो है कि हम खुदावंद यीशु मसीह में मर जाते हैं जिस्मानी तौर पे, यानी हमारे मुर्दा काम जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, और फिर हमारे अंदर खुदावंद यीशु मसीह की जो मुर्दों में से जी उठने वाली कुदरत है, यानी वो कुदरत के अम, वसीला से कह लें कब्र में से जी उठा था, है ना? तो इसलिए वो वाली जो कुदरत है, वो ताकत जो है, वो ज़ोर जो है, वो हमारे अंदर आता है जब हम पाक और साफ होते हैं, है ना? तो तभी फिर हम उसमें कह लें जिस दिन खुदा यीशु मसीह लेने आएगा अपनी दुल्हन को, तो उस दिन फिर हम जी उठेंगे। जो उस वक़्त मर गए होंगे या जो उस वक़्त ज़िंदा होंगे, उनके बदन तब्दील हो जाएँगे। वो कह लें एक लिखा हुआ है कि पलक झपकते ही उनके बदन जो हैं, वो जलाली बदन जैसे मसीह का बदन था, उस तरह से बन जाएँगे। लेकिन अगर वो मुर्दा काम जो है, यानी हम मसीह में मरे हुए हैं, जिस्मानी तौर पे, तो इसलिए ये हमें जानना कह लें कि ज़रूरी है, और हमें ये पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है जब हम इसको लेते हैं, कि ये बहुत ज़रूरी है। कुछ कलीसियाओं में लोगों को दिया नहीं जाता, वो सिर्फ़ जी एल्डर या वो जो भी लीडर होते हैं, वो इसको ले लेते हैं, और आम कलीसिया जो है, आम चर्च जो है वो इसको नहीं लेता कि जी तुसी ते पाक नहीं जे, है ना? नहीं, उनको बताएँ तो सही कि वो पाक हों पहले, और ये जो है हमें और ज़्यादा जैसे कह लें कुदरत जो है, ताकत जो है, वो या ज़ोर जो है, जब हम इसको लेंगे तो हमारे अंदर आता जाएगा। क्योंकि ये खुदा यीशु मसीह का लहू ले रहे हैं हम, खून ले रहे हैं। तो हमें पता है कि खुदाम यीशु मसीह के खून में कुव्वत है, ताकत है, कुदरत है। वो सब कुछ करने की जो कुदरत है, वो रखता है खुदाम यीशु मसीह का
خون جو ہے، تو وہ جب جب ہم لیتے ہیں، جیسے ہمارے اندر جاتا ہے، تو سارے ہمارے جو کہہ لیں اندر مردہ کام ہے یا کردار ہے، جو ہمارا جو پرانی انسانیت ہے، جو جب ہم پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں تو وہ جو پرانی انسانیت ہے ہمارے اندر، وہ گندے بہیویئر، وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ لینا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر نہیں لے رہے تو پھر جیسے کہہ لیں کہ وہ اس وقت مردوں میں سے زندہ نہیں ہو سکتے ہم، ہے نا؟ اس لیے اس کو جاننا، اس کو لینا بہت ضروری ہے۔ تو تبھی ہم ایک فتح مند جو زندگیاں ہیں وہ گزار سکتے ہیں۔ نہیں تو ہم کیا ہے، شیطان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس زور نہیں ہوگا، طاقت نہیں ہوگی، دلیری نہیں آئے گی، ہے نا؟ ہم ڈرتے ہی رہیں گے، کوئی مشکل آ گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی تو ہم ڈر جاتے ہیں، اور اس سے نکلنے کا راستہ جو ہے ہمیں سمجھ نہیں آتے۔ لیکن جب ہم یہ لیتے ہیں روز تو ہمارے اندر ایک کہہ لو کابوں کا سزور، سانڈ کا سزور جو ہے وہ آ جاتا ہے نا؟ اور کیونکہ جو سچائی پہ چل رہا ہے، خدا ان کے حکموں پہ چل رہا ہے، تو اس کے اندر ایک کہوں گی کہ اختیار ہوتا ہے یا زور ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ لینا بہت ضروری ہے۔ ہم اس کو کبھی بھی مس نہ کریں، اپنے جو بھی آپ چرچز میں جاتے ہیں، جہاں جہاں بھی، تو اس کو لیں۔ اور اگر وہ تیاری نہیں کرواتے، جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ 7 دن یا 4 دن یا جیسے بھی آپ کو، تو آپ ضرور تیار ہوں کہ ہم نے پاک میز میں شامل ہونا ہے، خداوند کے بدن میں شامل ہونا ہے، خداوند کے خون میں شامل ہونا ہے ہم نے، ہے نا؟ تو ہمیں پاک صاف ہونا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک کہہ لیں تھوڑے تھوڑے جو میننگ تھے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو اب ہم تھوڑا سا آیتوں کے حساب سے اس کو دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں، اور پھر ہم تھوڑا سا یہ بھی سیکھیں گے کہ جو لوگ جیسے کہہ لیں اس کو لیتے ہیں روحانی طور پہ، اسپرچولی طور پہ، ہمارے اندر جو ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن ایسے تبدیلی آنا جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اور آپ لوگوں نے شاید نہیں سنی، لیکن میں نے بہت گواہیاں سنی ہیں، جیسے کہ ہزاروں کے حساب سے خداوند نے اپنے لوگوں کو گائیڈ کیا کہ خوابوں کے ذریعے یا اپنے کسی خادم کے ذریعے انہوں نے یہ اپنی بیماریوں میں اس کو لینا شروع کیا۔ ایک عورت ہے، وہ میں نے پچھلے سال شاید گروپ میں بھی اس کی ٹیسٹمنی جو تھی، وہ گواہی جو تھی بھیجی تھی، کہ اس عورت کو کینسر تھا، اور خداوند نے اس کو کہا کہ تو روز جو یہ پاک روٹی ہے اور شیرہ جو ہے وہ لیا کر، ہے نا؟ اور اس نے اس کو لینا شروع کیا روز۔ ڈاکٹر نے اس کو جواب دے دیا ہوا تھا کہ تیرے پاس 6 مہینے ہیں، اور اس کو گھر بھیج دیا تھا۔ لیکن جب اس نے خداوند کے کہے کے مطابق، شروع میں تو وہ کہتی کہ میں نے اس کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہے، یہ میں روٹی لینے سے کیا ہوگا، شیرہ لینے سے کیا ہوگا، ہے نا؟ تو اس نے اتنا وہ سیریس نہیں لیا، لیکن پھر خداوند نے ایک اور دوسرے پاسٹر کے ذریعے اس کو پھر سے یاد دلایا، اور اس نے پھر وہ لینا شروع کیا، اور وہ اس کا کینسر جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس کو برین کا اس کا کینسر تھا، تو وہ کہاں غائب ہو گیا، وہ کہتی مجھے نہیں پتا۔ اس نے جا کے سارے پھر ٹیسٹ کرائے، ڈاکٹروں کو کرایا، اور وہ غائب ہو گیا۔ ایک عورت تھی، اس کے یوٹرس میں یہ جو رسولیاں ہوتی ہیں، اس نے اس روٹی کو اور اس پانی کو یا شیرے کو کہہ لیں روز اپنے طور پہ اپنے ہی گھر میں لینا شروع کیا، اور اس کی وہ رسولیاں جو تھی وہ غائب ہو گئیں۔ ایک کو خون کا کینسر تھا، اس نے اس کو روز ایک آدمی تھا، تو اس کو خون کا کینسر تھا، اس نے اس کو روز ایمان سے گھر میں اپنے ہی
طور पे इस रोटी को एक जैसे कह लें नवाला और इस शीरे को लेना शुरू किया, तो उसका जो कैंसर वो था, वो ख़त्म हो गया। उसको कहता मुझे नहीं पता वो कहाँ गया, उसने भी जाके सारे जो टेस्ट थे करवाए थे, है ना? एक औरत थी उसके अ, मियाँ-बीवी में जैसे कह लें तलाक का जो सारा प्रोसेस था वो चल रहा था और उसके दिल में खुदावंद ने डाला कि ये जो अ, कह लें रोटी में और शीरे में उसने उसको लेना शुरू किया और सारी सिचुएशन तब्दील हो गई। सारा वो जो उनमें एक लड़ाई झगड़ा था, वो कोर्ट में गए थे, तलाक होने वाला था, पेपर साइन होने वाले थे, सब कुछ जैसे कह लें तो खुदावंद ने वो सारी सिचुएशन जो थी वो चेंज कर दी। उनके दिलों को तब्दील कर दिया मियाँ-बीवी के। वो सारा जो उनके दिल में एक दूसरे के लिए नफ़रत थी, गुस्सा था, माफ़ नहीं कर रहे थे छोटी-छोटी बातों को और उनके दिल ही तब्दील हो, उनके दिल मोहब्बत से, प्यार से और माफ़ी से भर गए और उन्होंने एक-दूसरे को माफ़ किया और जैसे कह लें उन्होंने इकट्ठे जो थी वो ज़िंदगी गुज़ारना शुरू कर दी। तो इसलिए ये कहीं पे भी आपको एक पास्टर का मैंने सुना कि उसको उसका चर्च जैसे कह लें बड़ा वो फाइनेंस उस प्रॉब्लम में जा रहा था, कर्जा उसके ऊपर चढ़ गया चर्च के या बाकी के सारे जो बिल वगैरह हैं जैसे चर्च के वो नहीं पे कर रहा था, तो खुदावंद ने उसको गाइड किया कि खुदावंद पाक रूह ने और उसने रोज़ अपने तौर पे अपने घर में ये शीरा और रोटी जो है वो लेना जो थी वो शुरू कर दिया और कहता है मुझे नहीं पता कहाँ-कहाँ से पैसे जो थे वो आ गए, लोगों ने उसको भेजने शुरू कर दिए और सारा जितना मेरा खर्चा था कहता है उससे ज़्यादा जो थे मुझे पैसे जो थे वो मिल गए और कहता मुझे पता ही नहीं है कहाँ से किन लोगों ने भेजा और उन्होंने क्या कहते हैं अपना सारा जो कर्जा था वो उतारा और अ, उनके पास इसके क्या लें वाफर पैसे थे कि वो बाकी के भी अपने जो चर्च थे चलाने के लिए जो कुछ उनको चाहिए था, उनको वो पैसे जो थे मिल गए। तो इसलिए ये जो है इसको हम खाली रोटी ही ना समझें। ये खुदावंद यीशु मसीह का बदन है। वो खुदावंद यीशु मसीह जिसने कह लें हज़ारों लोगों को वो जो थी रोटी खिलाई थी, है ना? मछली और रोटी खिलाई थी। तो वो तब्दील हो गया था। वो जैसे कह लें 5 रोटियाँ जो थी वो हज़ारों के साथ में सब लोगों को पूरी आई बल्कि बच गईं टोकरियाँ, है ना? तो खुदावंद यीशु मसीह का बदन जो है जब हम लेते हैं, तो वो कोई आम नहीं है कि उसको रोटी समझ के आराम से हम जी बड़ा क्या कहते हैं ले लेते हैं, खा लेते हैं। नहीं, ये अंदर जब हमारे जाती है तो अंदर जो है मैं कहूँगी कि जैसे वो वाक़ई ही सर्जरी होना शुरू हो जाती है। जो ऑपरेशन है वो होना शुरू हो जाता है, वो गंदी बातें, वो जो लानती बीमारियाँ हैं, वो खुदावंद अंदर से ऑपरेशन कर देता है। वो सारी जड़ें जो हैं, वो ख़त्म कर देता है हमारे बंधनों से। या हमारे रिश्तों में कहीं वो आ गई है, दरार आ गई है, दीवारें खड़ी हो गई हैं, तो वो खुदावंद वो स्पिरिचुअली तौर पे, रूहानी तौर पे वो दीवारें जो हैं वो गिरना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए हम इसको आम ना समझें कि अ, ये शीरा लेना या खुदावंद यीशु मसीह का ये जो बदन लेना है, ये आम सी चीज़ है। नहीं, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खून में कुव्वत है, कुदरत है, ताकत है, ज़ोर है। वो हालात बदल देता है, वो बीमारियों से शिफ़ा दे देता है ना? वो कोड़ियों को उसने पाक-साफ कर दिया, है ना? मुर्दों को उसने ज़िंदा कर दिया, तो हमारे अंदर भी जो मुर्दा काम है, वो खुदावंद ख़त्म करने की कुव्वत रखता है, ताकत रखता है। तो इसलिए अब जब आप जब भी इसको लें, तो आप इस ईमान से लें, बल्कि चाहे मैं कहूँगी कि इस वक़्त आपको जो भी जो मैं कहूँगी कि बर्निंग जो आपकी प्रॉब्लम चल रही है, जो फायरी जैसे कह लें ट्रायल में से गुज़र रहे हैं आप ईमान से इसको रोज़ जब हम मीटिंग में आते हैं या जिस दिन हम मीटिंग में नहीं भी आते, जैसे से संडे को,
उस दिन भी आप ईमान से खुद ही बैठे दुआ में और इन लोगों की तरह जिस तरह इन लोगों ने लिया, तो जो भी इस वक़्त आपकी कह लूँ कि बड़ी ज़बरदस्त जिससे आप दुःख में, तकलीफ़ में से गुज़र रहे हैं, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, आपकी पैसों की प्रॉब्लम है, आप बीमार में हैं या रिश्तों में कहीं कोई खराबी आ गई है, कुछ भी आपकी ज़िंदगी में मियाँ-बीवी में हो गया है कोई प्रॉब्लम, तो आप ईमान से इसको लेना शुरू करें और आप क्या कहते हैं, आप खुद देखेंगे कि मुआवज़े जो हैं वो होना शुरू हो जाएँगे। वो प्रॉब्लम जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी, है ना? तो इसलिए ये फसा जो है हमें मनाना मैं कहूँगी कि ये बहुत ज़रूरी है और इसके मीनिंग ये है कि ये जब हम लेते हैं तो हमारी ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं, हालात बदल जाते हैं, बीमारियाँ हमारे अंदर से निकल जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, आफ़तें जो हैं या वबाएँ जो हैं जैसे अ, उनसे हम बच जाते हैं, है ना? मौत से हमें बचा लेता है जो खुदावंद है। क्योंकि वो मुर्दे ज़िंदा करने वाला खुदा है। वो हमारा खुदा जो है बुतों की तरह वो बुत नहीं है, है ना? उसमें कुव्वत है, कुदरत है, ताकत है। तो इसलिए हमारे खुदावंद में ज़ोर है। हालेलुया! तो इसलिए अब जब आप इसको लें, तो पूरे ईमान से लें, है ना? कि इसके मीनिंग जो हैं वो ये हैं कि हम जब इसको लें तो हमारे ये जो खुदावंद ने हमारे साथ अहद बाँधा है कि वो हमें सरफराज करेगा, वो जो रूहानी, जिस्मानी बरकतें या बंधनों से रिहाई जो थी, जिस तरह खुदावंद ने इस्राएलियों को वहाँ से निकाला था और पलोठे जो थे उनको मौत के मुँह में से निकाला था, है ना? तो बिल्कुल उसी तरह खुदावंद जो है अब जिस भी आप सिचुएशन में से गुज़र रहे हैं, जिस तरह खुदावंद ने अ, मूसा के साथ कह लें वो कह लें अहद बाँधा था और खुदावंद उनको गुलामी में से निकाल के ले आया था, बंधनों से रिहाई दी थी। बिल्कुल उसी तरह खुदावंद जो है मेरे और आपके साथ भी वो जो नया अहद है, जो हमें क्या करता है खुदावंद के तख्त तक लेके जाता है ना? उस अहद में हम भी शामिल हो जाते हैं और सारी रूहानी जो जो हमारा अजर है, जो हमारी मेरास है, उसमें हम शामिल हो जाते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह जो कि बेटा है, जो खुदावंद ने सब कुछ उसको दिया, वो जो बरकतें हैं या वो अजर जो है या मिरास जो है, अब हम भी उसमें फिर हिस्सेदार जो हैं वो बन जाते हैं। हमें भी खुदावंद यीशु मसीह के खून के वसीले से अब क्या हम बन गए हैं? बेटे-बेटियाँ बन गए हैं। तो किसके वसीला से बने हैं? इसी खुदावंद यीशु मसीह के लहू के वसीला से और उसके ये जो हम अ, बदन के वसीला से, है ना? तो इसलिए ज़रूर इसको हम थोड़ा-सा समझें और कि खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसे ही जो खून है, वो नहीं बहाया था और अपने बदन को नहीं तोड़ा था। उसके पीछे जो एक बड़ा मकसद था, एक बड़ा खुदावंद का मंसूबा था, जिसमें हम जो हैं वो शामिल हो गए, है ना? तो अब हम थोड़ा-थोड़ा वर्सेस के ज़रिए भी देखते हैं कि ये सारा जो इसका खुदावंद का मेज़ है, उसके मीनिंग और ये हमें ये तो मैंने एक कह लें स्टोरी के तौर पे या जितना मुझे ज़ुबानी थोड़ा अम, क्या ल पता है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं लूका की इंजील और उसका 22 बाब, उसकी 14 आयत से पढ़ते हैं। हमारे साथ रीडिंग में सबा है शायद और माया है। तीन एनिवा जी 22 जी, सब बाब हाँ, उसकी 14 आयत से हम पढ़ते हैं। अ, पढ़ी। हाँ जी, पढ़ो। जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरजू थी कि दुख सहने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उसे कभी न खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा न हो। जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा न हो।
پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا کہ اس کو لے کر آپس میں بانٹ لو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ اب سے کبھی نہ پیو گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آ لے۔ پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے، مگر دیکھو میرے پکڑوانے والے کا ہاتھ میرے ساتھ میز پر ہے، کیونکہ بس ابن ٹھیک ہے. آدم ہاں جی 20 تک ہے. ہاں جی. جی مایا آپ پڑھیں گے؟ لوکا 22 باب اس کی 14 سے 20 آیت تک پڑھنا. ٹھیک ہے جی. پریز دی لارڈ. جب گھڑی پہنچی تو وہ پیرتوں کے ساتھ بھوجن کرنے بیٹھا اور اس نے ان سے کہا، مجھے بڑی لالسا تھی کہ دکھ بھوگنے سے پہلے یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جب تک وہ پرمیشور کے راجیہ میں پورا نہ ہو تب تک میں اسے کبھی نہ کھاؤں گا۔ تب اس نے کٹورا لے کر دھنیواد کیا اور کہا، اس کو لو اور آپس میں بانٹ لو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جب تک پرمیشور کا راج نہ آئے تب تک میں داکھ رس اب سے کبھی نہ پیوں گا۔ پھر اس نے روٹی لی اور دھنیواد کر کے توڑی اور ان کو یہ کہتے ہوئے دی کہ یہ میرا دیہ ہے جو تمہارے لیے دی جاتی ہے، میرے اسمرن کے لیے یہی کیا کرو۔ اسی ریتی سے اس نے بیاری کے بعد کٹورا بھی یہ کہتے ہوئے دیا کہ یہ کٹورا میرے اس لہو میں جو تمہارے لیے بہایا جاتا ہے نہیں واچا ہے، پر دیکھو میں پکڑنے والے کا ہاتھ میرے ساتھ میز پر ہے۔ آمین۔ آمین. ہاں جی بس ٹھیک ہے. ہاں جی. تو اسی چیپٹر کی اس میں 34 چیپٹر میں ہمیں پتہ چلتا ہے جو ہم نے اس میں جیسے میں نے بتایا کہ پطرس نے انکار کیا تھا. 34 اسی 22 چیپٹر کی اگر کوئی نوٹ کرنا چاہے تو اس لیے پڑھتے نہیں ہم کہ خداوند یسوع مسیح کا اس نے انکار کیا تھا، یعنی اس رات خداوند یسوع مسیح کے شاگرد نے اس کا انکار کیا. اور ہمیں متی 26 باب اس کی 21 آیت میں ملتا ہے کہ جو یہودا اسکروتی تھا، جیسے کہہ لیں یعنی وہ اس کا پکڑوانے والا تھا 22 آیت میں. تو اس لیے ہم پڑھتے نہیں ہیں اس کو. متی 26 باب 21 اور اس کی 24 آیت تک کہ جو بھی ہم نے بات کی اس کی جیسے کہہ لیں ثبوت کے طور پہ یہ ہیں ورسز کہ خداوند کو پکڑوانے والا جو تھا یہودا اسکریوتی، اس رات اس نے یہ کیا اور پطرس نے خداوند یسوع مسیح کا انکار کیا. اور پھر متی کی انجیل اس کا 26 باب اس کی ہاں جی 19 آیت میں ہے، جس میں ہمیں یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ 20 آیت میں کہ خداوند یسوع مسیح کے صرف جو رات جو تھے وہ 12 شاگرد خداوند یسوع مسیح کے ساتھ تھے. تو اس لیے یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ کچھ فرق باتیں کرتے ہیں، ہم اس طرف نہیں جاتے، لیکن اس لیے آپ کو پتہ ہو کہ یہ متی کی انجیل اس کا 26 باب اور اس کی 20 آیت میں یہ صاف لکھا ہے کہ اس دن اس رات یعنی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ صرف 12 شاگرد تھے، اور جن کے خداوند یسوع مسیح نے پاؤں بھی جو تھے وہ دھوئے تھے، ہے نا. تو اس لیے اس رات یہ بھی جو تھا ایک کام جو تھا وہ ہوا، اور خداوند یسوع مسیح نے خروج 12 باب اور جیسے اس میں ہم نے دیکھا کہ مصریوں کو آزاد کیا تھا اس رات، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس رات روحانی طور پہ اپنے جو لوگ ہیں یا جو بھی اس پہ ایمان لے کے آئیں گے، ہے نا، تو
खुदावंद यीशु मसीह ने उनको रूहानी तौर पर मौत से बचाया और रूहानी तौर पर आज़ादी दी बंधनों से। तो इसलिए ये 2 निशान जो हैं, यानी जैसे कह लें कि प्याला और जो कह लें रोटी है, जो हमें लूका 22 बाब उसकी 17 से 20 आयत में मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उस दिन जो एक निशान था फसह का, उसमें से ये 2 लिए और वो खुद ही कुर्बानी का वो जैसे कह रहे हैं जो बर्रा है, तो बाकी जो बदन है वो ये है खुदावंद यीशु मसीह। तो खुदावंद यीशु मसीह में आके जो वो फसह है, जो फसह के खाने थे, जो भी वो पूरे हो जाते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने वो कप जो था लिया, और उसमें कह लें कि सारा जो जो नया अहद खुदावंद ने बांधा, है ना? यानी वो खुदावंद बाप का जो उनके साथ कह लें निकालना वहां से मिस्र में से, लेकिन ये खुदावंद यीशु मसीह ने आके शीरे में और रोटी में कह लें कि खुदावंद ने हमारे साथ नया अहद जो था बांधा। और खुदावंद यीशु मसीह क्या है? बेखमीरी रोटी है। हम एक हवाला जो है वो पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील और उसका 6 बाब, यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाब, उसकी आप 35 आयत से पढ़ना, जिससे हमें पता चलता है कि जब हम इसको लेते हैं तब हम उसमें शामिल होते हैं और उसकी मौत में और जी उठने में शरीक होते हैं। पढ़ूं मैं? जी, यीशु ने यूहन्ना। उनसे कहा, हाँ जी, जिंदगी की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख लिया है, फिर भी ईमान नहीं लाते। जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाए, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज निकाल ना दूंगा। आगे भी पढ़ूं? आगे आप इसी की जो 40 आयत है वो पढ़ना। क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे उस पर ईमान लाए, हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। हाँ जी, तो जो जिसमें यानी जो इसमें शामिल होता है, जो खुदावंद यीशु मसीह को लेता है या उसके फसह में शरीक होता है, यानी ये रोटी लेता है, ये शीरा लेता है, वो ही आखिरी दिन फिर जिंदा होगा, है ना? जो नहीं लेता उसमें जिंदगी नहीं है। आगे आप जो अ, क्या लें 55 जो आयत है वो पढ़ना इसी अच्छा। की। क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है। बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। ये बातें उसने कुफरनहूम के एक इबादत खाना में तालीम देते वक्त कही। हाँ जी, बस जी माया आप पढ़ना 35 वर्स और 40। वैसे तो पूरा ही ये चैप्टर लेकिन वो लंबा हो जाएगा, तो हम इसमें से जो हाँ जी, पढ़ना माया। 35 के बाद 40 पढ़ो। हाँ जी, और फिर 55। 55 ओके। हुँ, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। आमीन। आमीन। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें।
जैसे जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वो भी जो मुझे खाए मेरे कारण जीवित रहेंगे। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, बाप दादाओं के समान नहीं कि खाया और मर गए। जो कोई ये रोटी खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। आमीन। आमीन, हालेलुया। इसलिए देखें कि ये पाक मेज जो है खुदावंद की, इसमें शामिल होना हम सब के लिए बहुत जरूरी है कि जो इसको लेता है उसमें जिंदगी है, जो नहीं लेता वो आखिरी दिन जो होगा वो फिर जिंदा भी नहीं होगा, है ना। यानी उसके अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने साफ कहा कि मेरा जो गोश्त है यानी रोटी जो है वो खाने की चीज है ना, और ये जो लहू है वो पीने के लिए है। तो इसलिए जो भी इसमें शामिल नहीं होता वो खुदावंद में कायम नहीं है, कायम नहीं रहता, है ना, वो खुदावंद में है ही नहीं है। इसलिए ये पाक जो मेज है, ये पाक खुदावंद का जो फसा है, इसमें हमें शामिल होना जरूरी है, क्योंकि जिंदगी हमें यहीं से मिलती है। इसलिए अब जब भी इस ग्रुप में या अपने चर्च में या आप जैसे घर में कुछ लोगों को खुदावंद ने गाइड किया, वो खुद ही खुदावंद ख्वाब में आए और खुदावंद ने उनको गाइड किया, उन्होंने लेना शुरू की और इतनी बड़ी-बड़ी मैं कहूँगी कि बीमारियों से खुदावंद ने उनको शिफा दी, रिश्तों में जो दरार थी खुदावंद ने उसमें भी उनको शिफा दी, है ना। तो इसलिए ये ज़रूरी है इसको हम लें, और खुदावंद का कलाम हमें साफ-साफ बता रहा है ना, कि खुदावंद यीशु मसीह जो है अगर हम उसको लेते हैं, उसके बदन को और उसके खून को, तब ही हम उसमें शामिल हैं। हम एक और हवाला पढ़ते हैं, लूका 22 बाब उसकी 26 आयत। लूका 22 बाब उसकी 26 आयत। सबा है हमारे साथ? सबा और माया? जी मैं हूँ। 22 बाब उसकी हाँ जी, लूका 26 बाब, ओह सॉरी 22 बाब उसकी 26 आयत। पढ़ूं? पढ़ू। हाँ जी, हाँ जी, पढ़ो। मगर तुम ऐसे ना होना, बल्कि जो तुम में बड़ा है वो छोटे की मानित, और जो सरदार है वो खिदमत करने वाले की मानित बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वो जो खाना खाने बैठा या वो जो खिदमत करता है? क्या वो नहीं जो खाना खाने बैठा है? लेकिन मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले की मानित हूँ। हाँ जी। यहाँ पे हमें खुदावंद ने ये सिखाया कि हमें खिदमत करवानी नहीं है, खिदमत करनी है। यानी जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पाँव धोए। तो इसलिए जो लोग या जैसे हम उस दिन सीखा इस्राएलियाँ जो वो खाना खाते हैं तो वो लाइक आप सबको ही पता होगा कि बड़ा वो एक गुरूर करते हैं, प्राउड फील करते हैं कि हम खुदा की चुनी हुई कौम है, या और हम शाही कायनों का वो है, हम भी हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने साथ हमें ये भी सिखाया कि यहाँ पे दुनिया में रहते हुए हमें एक-दूसरे की जैसे कह लें खिदमत करनी है। जी, माया पढ़ना, लूका 22 बाब 26 आयत। परंतु तुम ऐसे न होना, वरन जो तुम में बड़ा है वो छोटे की नाई, और जो प्रधान है वो सेवक की नाई बने। क्योंकि तो बड़ा, हम हाँ सॉरी, हाँ दी हाँ जी, बोलो। पढ़ो, पढ़ो। क्योंकि बड़ा कौन है, वो जो भोजन पर बैठा या वो जो सेवा करता है? क्या वो नहीं जो भोजन पर बैठा है? पर मैं तुम्हारे बीच में सेवक की नाई हूँ। आमीन। हाँ जी, तो हमें भी हम मसीह में आ गए हैं, हम शाही कहनों का फ़िरका हैं। अ लेकिन हम इस गुरूर में नहीं फिरते रहे, हमें
ज़मीन पे रहते हुए हलीमी के साथ जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने ज़िंदगी गुज़ारी थी, हमें भी इसी तरह ज़िंदगी गुज़ारनी है। ये खुदावंद ने हमें खुदावंद यीशु मसीह ने करके दिखाया। हम एक और हवाला पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 11 बाब उसकी 23 आयत। पहला कुरिन्थियों 11 बाब पहला कुरिन्थियों 11 बाब उसकी 23 जो वर्स है, वहाँ से पढ़ना। पढ़ू दी? हाँ जी। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आगे भी पढ़ो। इस रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। आगे भी पढ़ोगे? हाँ जी। इसलिए मनुष्य एंड तक अपने पढ़ लो। आप हाँ जी। ओके इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप में जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तब एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा है तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारे इकट्ठा होना दंड का कारण न हो, और शेष बातों को मैं आकर ठीक कर दूंगा। आमीन। आमीन। हाँ जी। जी सभा पढ़ना। यानी इस वर्ड से हमें साफ पता चलता है कि खुदावंद ने इसका कोई दिन या कोई टाइम जो है वो नहीं रखा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब कभी तुम, जिस तरह रोजे के बारे में कहा खुदावंद ने, उसी तरह इस पाक मेज के बारे में कहा। जी सभा पढ़ना। क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने, वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम में बथेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते, लेकिन खुदावंद हमको सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम न ठहरे। आमीन। आमीन। और फिर हमने उसको पढ़ते नहीं है, अमाल के उस दिन मैंने हवाला पढ़ा था ना कि अमाल महल 2 बाब में है कि वो हर रोज हैकल में जमा हुआ करते थे
और अपने अपने घरों में रोटी जो है वो तोड़ा करते थे। तो इसलिए हम जो हैं जैसे ये मैं कह रही हूँ कि अगर खुदावंद आपको गाइड करता है या हम जो ये ग्रुप है, जैसे खुदावंद ने गाइड किया, तो हम वो जो अपने अपने घरों में रोटी यानी कह लें तोड़ रहे हैं, तो ये उसको करता है कि रोज ही वो हैकल में जमा हुआ करते थे और रोटी जो थी वो अपने अपने घरों में तोड़ा करते थे। और खुदावंद के इस कह लें मौत में जो थे वो शरीक हुआ करते थे और खुदावंद यानी अपने आप को जैसे कह लें पाक और साफ किया करते थे रोज ही, है ना? तो बिल्कुल इसी तरह हम भी यानी यहाँ पे कहा है कि जब कभी, तो इसलिए कलीसियाओं ने जैसे मंथली कह ले किया 1 महीने के बाद, है ना? करते हैं इस फसह के टेबल को, मेज़ को खुदावंद के लिए तैयार करते हैं। तो अगर आप अपने तौर पे अपने-अपने घर में भी जैसे करते हैं, तो जब कभी भी आप ये करते हैं या हम करते हैं, तो हम क्या है असल में उसकी मौत में शरीक हो गए हैं। यानी हम क्या है अब मर गए हैं, जैसे हमने ये उसमें देखा कि अब हम मर गए हैं, मसीह हमारे अंदर ज़िंदा हो गया है ना? हम जिस्मानी तौर पे, रूहानी तौर पे नहीं, जिस्मानी तौर पे अब मर गए हैं और रूहानी तौर पे ज़िंदा हो गए हैं मसीह में। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह आएँगे, तो ये ज बदन है, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह का बदन जो था वो जलाली बन गया था, नया बन गया था। बिल्कुल उसी तरह जब हम भी मुर्दों में से जी उठेंगे, तो हमारा जो बदन है, वो जलाली जो है, उस बदन में फिर ज़िंदा होंगे। तो इसलिए अगर अब मर रहे हैं जिस्मानी तौर पे खुदावंद यीशु मसीह के साथ, तो फिर उस दिन ज़िंदा होंगे, नहीं तो फिर नहीं ज़िंदा होंगे। तो इसलिए ये रोटी लेना उसमें अपने आप को पाक-साफ करना और ये जो रोटी है हमारे अंदर रोटी और पानी यानी शीरा जो है लेते हैं, तो हमारे अंदर खुदावंद की जो है, जो ज़िंदगी है, नहीं तो फिर नहीं है हमारे अंदर, है ना? अम, हमारा टाइम काफ़ी हो गया है, लेकिन हम बस 1-2 हवाला जो है वो और पढ़ेंगे। एक तो ये है अ, पहला ग्रंथियों 5 बाब उसकी 7 आयत में लिखा हुआ कि अगर पहला जो ख़मीर है, जो पुराना ख़मीर है, वो इससे हमारे अंदर से निकल रहा है, तो हमारा उसमें लिखा हुआ है कि आटे का पहला जो पेड़ा है, गुंदा हुआ जो आटा है, वो अगर पाक है, तो फिर सारा गुंदा हुआ आटा भी पाक हो जाता है। मतलब ये कि अगर खुदावंद हमारा यीशु मसीह जो है, वो पाक है और जब हम उसको लेते हैं वो पहला पेड़ा है, तो जब हम उसको लेते हैं, तो बाकी का जो बे हम लोग हैं, वो भी पाक और साफ हो जाते हैं, जब हम उसको लेते हैं। क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह क्या है, वो फसह का वो बर्रा है, वो मसीह जो है हमारी खातिर कुर्बान हुआ और इसी में लिखा हुआ कि आओ हम ईद करें। पौलुस रसूल ने इसमें कहा है, लेकिन हम वो पढ़ते नहीं है। पहला ग्रंथियों 5 बाब उसकी 7 आयत में लिखा हुआ है और फिर मत्ती 5 बाब उसकी 17 आयत में लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ये ना समझो कि मैं तुरैत और नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ, बल्कि उनको पूरा करने आया हूँ। तो इसलिए वो जो फसह है, खुदावंद यीशु मसीह ने उसको ख़त्म नहीं किया, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये जो हम इसको रोटी को और मैं को लेते हैं या शीरे को लेते हैं, ये जो इसकी जड़ें जो हैं कह लें, वो फसह के साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वो फसह का बर्रा खुदावंद यीशु मसीह है और क्या कहते हैं, रोटी है खुदावंद यीशु मसीह और खुदावंद यीशु मसीह ने जो खून बहाया, जैसे उस बर्रे का खून बहाया था और उसके वसीला से उस रात वो बच गए थे। खून चौखटों पे लगाया था, तो वो इस्राएली कौम जो थी वो बच गई थी। तो अब हमारे पास खुदावंद यीशु मसीह का जो खून है, जो हमें बचाता है, जो रिहाई देता है, जो शिफा देता है ना? फिर लिखा है कि लूका 22 बाब उसकी 20 आयत में लिखा हुआ है कि ये जो नया अहद खुदावंद ने हमारे साथ बाँधा है, वो क्या है? पुर फ़ज़ल है। कि जो कोई भी इस पे खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान लाएगा, वो निजात पाएगा। तो इसलिए ये जो है लूका 22 बाब उसकी
20 आयत में है कि हम जब इसमें शामिल होते हैं तो हम जो दूर के लोग थे वो खुदाम यीशु मसीह में उसके जो अब फजल का दौर है कह लें, उसमें उस अहद में जो फजल का अहद है उसमें शामिल हो गए हैं। और फिर लूका 22 बाब उसकी 18 आयत में लिखा है कि खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि ये जो अंगूर का जो शीरा है वो अब नहीं पिएगा, जब खुदावन की बादशाही शुरू हो गए, जब वो फिर हमारे साथ मिलेगा। ये मुकाशफा की किताब में लिखा हुआ है, मुकाशफा 3 बाब उसकी 20 आयत में कि जब तक खुदा की बादशाही ना आ जाए, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊँगा और वो मेरे साथ। तो ये खुदावंद यीशु मसीह का जो एक जो हम फसह कह लें मनाते हैं, पाक मेज़ जो है, ये ही हम जैसे कह लें जब खुदावंद यीशु मसीह के साथ फिर से मिलेंगे और उस कह लें 1000 साला बादशाही में खुदावंद की बादशाही में शामिल हो जाएँगे, दाखिल हो जाएँगे, तब खुदावंद के साथ फिर हम बैठ के जिस तरह ये खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द जो हैं वो खाना जो थे उन्होंने खाया था, तो हम भी जो उसकी मौत में शरीक होते हैं, उसमें ज़िंदा होते हैं, वो लोग वहाँ पे उस पाक मेज़ में फिर खुदावंद यीशु मसीह के साथ हम भी शामिल होंगे, हम भी खुदावंद यीशु मसीह के साथ बैठ के खाना खाएँगे। लेकिन कौन लोग? जो उसकी आवाज़ सुनेंगे, दरवाज़ा खोलेंगे, उसको अंदर आने देंगे। जो खुदावंद यीशु मसीह को यानी कबूल करते हैं और आगे जो सारा हम स्टेप कह लें 7 स्टेप और निजात के और पाकीज़गी के जो हैं, वो सारे स्टेप हम लेते हैं, तब हम उस कह लें खुदावंद के टेबल में मेज़ में इस फसह में आखिरी जो फसह है, उसमें शामिल हो जाते हैं, यानी रूहानी तौर पे। और जब खुदावंद यीशु मसीह आएँगे अम 1000 साला बादशाही में हम दाखिल होंगे और ये सिर्फ वो लोग फिर उसमें दाखिल होंगे, जो वो सारे आगे जो हमने स्टेप जो हैं पहले सीख रहे हैं, है ना? पाकीज़गी में चल रहे हैं, पाक रूह का बपतिस्मा हुआ है, पानी का बपतिस्मा हुआ है और फितरताई में चल रहे हैं, वो फिर उस पाक मेज़ में यानी 1000 साला बादशाही में वो लोग दाखिल होंगे, सारे नहीं शामिल होंगे। इसीलिए मत्ती ने मैं कहूँगी कि इस भेद को, इस मुकाशफा को उसने वाज़िया या साफ-साफ खोला हमारे ऊपर कि उस रात सिर्फ़ 12 खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द थे, सारे बाकी के जो शागिर्द थे वो नहीं थे। तो उसने हमें ये समझाया कि जो लोग उस फितरताई में, उस पाकीज़गी में यानी तैयार हो रहे हैं, जो अब मसीह के साथ मर रहे हैं जिस्मानी तौर पे, वो ही फिर ज़िंदा होंगे और खुदावंद यीशु मसीह की उस मेज़ में, उस पास ओवर में और फसह में खुदावंद के मेज़ में हम शामिल होंगे। तो इसलिए हम उसकी तैयारी कर रहे हैं कि हम रोज़ ही इसको लेते हैं ताकि हम रोज़-रोज़ पाक-साफ हों और मुर्दों में से जी उठने वाली जो कुदरत है, वो हमारे अंदर खुदावंद की जो है वो अ आती जाए ताकि हम मुर्दा कामों को ख़त्म करते जाएँ। तो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और खुदावंद आपको और मुझे भी इस की तरह तैयार करे और उस पाक मेज़ में, उस फसह में जो खुदावंद फिर से अपने शागिर्दों के साथ जो वाक़ई ही उसके शागिर्द होंगे, ये हमने महर यूहन्ना की इंजील में पढ़ा था कि जो अपना सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह की खातिर कह लें कुर्बान कर रहे हैं, वो उस पाक मेज़ में शामिल होंगे, है ना? तो वो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द हैं। तो इसलिए हम भी उस तरह के खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द बने ताकि ये जो 12 थे, इस तरह की ज़िंदगी कि उन्होंने अपने आप को वक़्फ़ कर दिया था, अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द कर दिया था। सब कुछ छोड़-छाड़ के खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो लेते। तो अगर हम चाहते हैं कि हम इस पाक मेज़ में फिर से शामिल हों खुदावंद यीशु मसीह के साथ, तो हमें ये दुनियादारी, ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। दुनिया के काम
दुनिया के काम मतलब के जो गंदे काम है वो सब कुछ छोड़ने पड़ेंगे। शैतान के जो काम है, मुर्दा काम जो है, फतह उन पे हासिल करके, ताकि हम फिर से खुदावंद यीशु मसीह के साथ उस टेबल में, उस मेज़ में बैठें और खुदावंद यीशु मसीह के साथ खाना खाएँ। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। बैक टू सोनिया। Hallelujah. 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 Praise the Lord. Thank you, Sister Ji. खुदाम दोनों आशीष देवे, बरकत देवे। और कैसी लास्ट प्रे करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. 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 Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. तेरे पास से जो भी आए खाली हाथों से न जाए, तेरे वचनों पे जो भी चले अंधेरों में रोशनी पाए। Yes, Lord. ले अगर बंजर बहार लाए, तू शूले अगर पत्थर में भी जाने आए, तू शूले अगर बंजर बहार पाए, तू शूले अगर पत्थर में भी जाने आए। शू तू मुझको शू खुदा की रूह शू, तू मुझको शू खुदा की रूह। तेरे तेरे पास मैं रहूं, तेरे तेरे साथ मैं चलूं, तेरी तेरी राहों में मैं बढ़ूं, तेरी तेरी बातों को मैं सुनूं, दिल से कह रहा हूँ मुझ पे शाजा तू, शू तू मुझको शू खुदा की रूह, शू तू मुझको शू खुदा की रूह। Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, 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 Lord. Hallelujah, Lord. Praise the Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, ra bara 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 sandara 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 sandara. Hallelujah. 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 Bere 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 sandara 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 sandara. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Hallelujah. Jesus. Thank Hallelujah. you, thank Rabba you, thank you, sandara thank you, sandara thank you, sandara. thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. God, Hallelujah. तारीफ Yes. ते Yes. तारीफ ते तारीफ ते तारीफ Thank ते you, तारीफ। Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. खुदा तेरी तारीफ हो। खुदा Yes, Lord. तेरा धन्यवाद, Lord Jesus. खुदा तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। Hallelujah, Lord. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Yes, Thank you, Lord. Jesus. God, खुदा तेरी तारीफ हो, Lord Jesus. Yes, तेरी Lord. Yes, तारीफ, Lord. तेरी तारीफ, तेरी तारीफ। खुदा Yes, Lord. Yes. खुदा तेरी तारीफ हो, Lord Jesus. खुदा तू सानू अपनी हजूरी च लेके आंदा, खुदा तेरा धन्यवाद होवे, Lord Jesus. Yes, Hallelujah, Lord. hallelujah, Yes, Lord. hallelujah. Yes, Lord.
Hallelujah, Lord Jesus, तेरी तारीफ हो Lord Jesus, तेरा धन्यवाद Yes, Lord. धन्यवाद 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 खुदावन तेरी तारीफ हो Lord Jesus, खुदावन आदि बचना वास्ते खुदावन Lord, खुदावन तेरी हजूरी वास्ते खुदावन तेरा धन्यवाद खुदावन तेरे प्यार तेरी मोहब्बत वास्ते खुदावन तेरा धन्यवाद है Lord Jesus, खुदावन तू साडे वास्ते जेड़ा पवित्र लहू पा दित्ता खुदावन तेरा धन्यवाद है Lord Jesus, हालेलुया 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 Yes, हालेलुया Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. हालेलुया हालेलुया खुदावन Lord Jesus, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ खुदावन ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਆ ਪਰ खुदावन Lord ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਾ खुदावन ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ Yes, Lord. ਬਾਰ ਵਾਦਿਆ ਕਰਦਾ Lord Jesus, खुदावन ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ खुदावन ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ Lord Jesus, ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 Yes, Lord. Yes, Lord खुदावन Jesus. Lord Jesus, खुदावन ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ खुदावन ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ खुदावन Lord, खुदावन ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਸੋਚਣ ਸਮੇਂ खुदावन Lord Jesus ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ खुदावन खुदावन ਅਸੀਂ बहुत कुछ खुदावन बुरा जुबान तो बोलते खुदावन जो बुरा देखिया खुदावन जो बुरा सुनिया खुदावन Lord खुदावन तू सानू माफ कर Lord Jesus, हालेलुया हालेलुया Yes, Lord. हालेलुया Yes, Lord. हालेलुया 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 Lord Jesus, खुदावन ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ खुदावन ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ Lord Jesus, ਹਾਲੇਲੁया Oh yes Lord Jesus, खुदावन ਇਸ खुदावन ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ खुदावन ਦੇ ਲਹੂ ਚ ਛਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ Lord Jesus, ਹਾਲੇਲੁया ਮੇਰੇ खुदावन ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ खुदा Lord Jesus, ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ खुदा Lord Jesus, ਹਾਲੇਲੁया Oh yes Lord Jesus, खुदावन ਸਾਡਾ ਮਹਾਨ खुदा Lord Jesus, तेरी तारीफ तेरी तारीफ तेरी Yes, तारीफ Lord. तेरी Yes, तारीफ तेरी Lord. तारीफ खुदावन Lord खुदावन तेरी तारीफ होवे Lord Jesus, खुदावन Lord तू सानू खुदावन तू साडा चरवाहा Lord Jesus, तू साडा मुक्तिदाता खुदावन Lord, खुदावन साडा चारे पासे बचाव Lord Jesus, खुदावन Yes, तू Lord. साडा Yes, सब Lord. कुछ है खुदावन Lord, हालेलुया Yes, Lord. Yes, हालेलुया Lord. Yes, हालेलुया Lord. हालेलुया हालेलुया Oh thank you Lord, thank you Yes, Lord, Lord thank you Jesus. Jesus, खुदावन Hallelujah. तेरी तारीफ Hallelujah. होवे Lord Rabarabaras. Jesus, खुदावन खुदावन तो हर वक्त मैं मते बड़े ही जो खुदावन Lord Jesus, तेरा धन्यवाद 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 Hallelujah Lord, praise the Lord, praise the Hallelujah. Lord, praise the Hallelujah. Lord, praise the Hallelujah. Lord, praise the Lord, Hallelujah. praise the Lord, Hallelujah. hallelujah Hallelujah. Lord, thank you Jesus, खुदावन Lord Jesus, खुदावन खुदावन ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ खुदावन Lord Jesus तेरे हजूर ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ खुदावन तेरे चरण ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ Oh Lord Jesus, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ Lord Jesus, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਧੋ Lord Jesus, खुदावन ਸਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਕਮੀਆਂ खुदावन Lord, खुदावन तू खुदावन ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ Lord Jesus, खुदावन तू ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਦਮ ਕੋਈ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ Lord Jesus, Yes, Lord. hallelujah 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 praise the Lord praise the Lord praise the Lord praise the Lord Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, 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 thank you. Hallelujah, Lord. Praise the Lord. Hallelujah, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. 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 Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Tarif, 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 tarif. Hallelujah. Hallelujah. Reshe, bere, bere, bere. Praise. Bara, 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 sandara, 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 sandara. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes. Lord, Bere, hallelujah. bere, 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 sandara, 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 sandara. Rio Zoro Yes, Zoro de Shre Sere de Katara, BBBPC Katara, or Katara, Shinder Katara. Siri. Bere, Praise bere, 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 Sierra, 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 Sierra. Shinder Borosili. Ora, Shre, bere, bere. Zore Rezere Yes, Ere Lord. Yes, Lord. Shinder Borosi. Yes, Praise Lord. God, Yes, Lord. Yes, hallelujah. Lord. Rezere Yes, Lord. Ere Biri Ororoso. Zere Siri Shinder Borosiri. Praise the Lord. Praise the Yes, Lord. Lord. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Praise Yes, the Lord. Lord. Praise the Lord. Glory to Jesus. खुदावन तेरा शुक्र हो, खुदावन तेरी तारीफ हो, तेरी हम Yes, ते Lord. तारीफ करते हैं जलाली पिता, खुदावन तुझे मुबारक Yes. करते हैं, खुदावन तुझे Yes. खुदावन हम चूमते हैं, खुदावन तुझे सिजदा Yes, करते हैं, Lord. तेरे बेटे को बाप हम Yes, सिजदा Lord. करते हैं, तेरे बेटे को चूमते हैं खुदावन, हम Yes, तेरे Lord. बेटे की Yes, Lord. ताज़ीम करते हैं खुदावन, हम तेरे बेटे को खुदावन ऊंचा करते हैं बाप, Yes, अपनी इस Lord. मीटिंग में खुदावन हम तेरे बेटे को जलाल देते हैं खुदावन, हम तेरे बेटे की महिमा गाते हैं बाप, हम तेरे बेटे की सना गाते हैं खुदावन, हम तेरे Yes, Lord. बेटे के लिए शुक्रगुजार हैं बाप, हालेलुया और Thank you, रोज़ोरे Jesus. एरे बीबीबीजी और शिंदे वेरे Oh, सीरी yes, Lord. खुदावन Yes, तेरे Lord. Yes. बेटे के तेरे शुक्रगुजार है खुदावन इसके मार खाने के लिए
लिए, उसके कोड़े खाने के लिए, खुदावन उसके खून बहाने के लिए, उसके लान तान किए जाने के लिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। Yes, रोजो Lord. रोजो रे Shere री रे रे bekattere kattere री री katte. रोबो रोजो रोजे रे शिंदे रे ज़ीरी। प्रेज लॉर्ड, खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू कितना रहीम है, तू कितना करीम है खुदावन, तू कितना पाक महान है, तू कितना उत्तम है खुदावन। तेरा शुक्र अदा Yes, करते हैं, Lord. तेरी इबादत करना कैसी उत्तम है बाप, हम तेरा शुक्र अदा Oh, करते हैं। yes, Lord. तेरे Yes, Lord. सिजदे में आना खुदावन, तेरी प्रस्तुत करना खुदावन। खुदावन कैसी ही खुदावन अब्बा खूबसूरत है खुदावन, कैसे वो लम्हात है खुदावन जो हम तेरी हजूरी में गुजारते हैं बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं। Yes, तेरा ही Lord. शुक्र और तेरी तारीफ है खुदावन, आज के दिन के लिए खुदावन, आज की सारी बातों के लिए, कलाम के लिए खुदावन तेरे शुक्र गुजार है खुदावन कि तू खुदावन हमें यहाँ सिखाता खुदावन कि आज खुदावन तेरा बेटा खुदावन पुराने अहद में खुदावन इसराइलियों ने जो बर्रा खुदावन ज़िबा किया खुदावन, वो फसा जो किया बाप, तूने उनको जिस्मानी तौर पर आजाद किया बाप। आज खुदावन तू खुदावन अपने बेटे के वसीले से खुदावन हमें रूहानी तौर पर आजाद करता है इस फसा के वसीले से बाप। हमें बंधनों से खुदावन, गुनाहों से, दुश्मनों के हमलों से, शैतानी खुदावन कामों से, मुर्दा कामों से तू हमें आजाद करता है जब हम तेरे बेटे पर ईमान लाते हैं, जब हम तेरे पाक मेज में शामिल होते हैं, जब हम Yes, तेरे Lord. Yes, Lord. करते Yes, हैं, Lord. जब हम उस पर ईमान लाते हैं। तूने कहा कि अगर तू ईमान लाए दिल से और जुबान से इकरार करे, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। बाप तेरा शुक्र Hallelujah. है तेरे बेटे के लिए खुदावन। Yes, Lord. बाप जिसमें जिंदगी है, जिसमें रोशनी है, जिसमें बकुवत है, जोर है, ताकत है, जिंदगी है, बाकी है, मुआवजे हैं बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी ही तारीफ और तारीफ करते हैं जलाली पिता। हम तुझे मुबारक Yes, करते हैं खुदावन। आज खुदावन बाप वक्त है कि बाप जब जब बाप हम तेरे बदन में, तेरे खून में बाप शामिल हो, तो बाप हम ईमान से शामिल हो, ताकि हम अपने बंधनों से, अपनी मुश्किलों से, अपनी प्रॉब्लम से बाप रहाई पाए यीशु मसीह के नाम से बाप। yes, Lord. Yes, के नाम से. यीशु के नाम से बाप हमारा फसा दिया, हमारा फसा तैयार हो चुका है, हमारा फसा कुर्बान हो चुका है, और बेटा Oh, तेरा yes. कुर्बान हो चुका है, उसने Yes, हमारे लिए Lord. अपने जान दे दिया, खून बहा दिया है बाप। तेरा शुक्र अदा करते हैं, Yes, तेरा Lord. शुक्र तेरी तारीफ हो। आज वक्त है क्या बाप हम खुदावन लाइव तौर पर तेरी आवाज को सुने, दावन तेरी आवाज पर दावन कान धरे बाप, और अपने Yes, मुद्दा Lord. कामों Yes. से, अपने जिस्मानी कामों से, अपने दुनियावी कामों से बाप हम छुटकारा हासिल कर सके, हम Yes, जिंदा Lord. रह Yes, सके, के नाम से. हम तेरे साथ जी उठे बाप, हम 1000 साल Yes. बादशाह का हिस्सा बने यीशु Amen. मसीह। Amen. Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. हवाओं में बाप हम बरे के लहू का ऐलान कर देते हैं, हम अपने Yes, खुदा का Lord. ऐलान Yes, करते के हैं नाम बाप। से. हम लहर में नहीं होंगे, हम पीछे रहने वाले नहीं होंगे, हम आगे बढ़ने वाले होंगे, हम Amen. 1000 Amen. बादशाह का हिस्सा बनेंगे तेरे पाक Amen. मेल से, तुझ पर Yes, ईमान Lord. रखने की वजह से, नबियों की तालीम के वजह से, और तेरे शागिर्दों की तालीम के वजह से, और यीशु के नाम से खुदावंद तू ऐसे ही करना. हालेलुया, Yes, Lord. Yes, Lord. वंडरफुल Yes, लॉर्ड, Lord. तेरा Yes, शुक्र Lord. तेरी Yes, तारीफ Lord. हो, और रब्बुल फाज तेरा शुक्र अदा करते हैं। Yes, हालेलुया। Lord. आज जो खुदावन अब हम अपने हालात से बात कलाम करते हैं यीशु के नाम से बाप, अपने हालात से कलाम करते हैं, अपनी मुश्किलात से कलाम करते हैं, और यीशु के नाम से अपनी नाकामियों से कलाम करते हैं कि हम आजाद हैं, हम बहाल हैं, हम मजबूत Yes, हैं, Lord. Yes, Lord. तब्दील हो गया है, का वो रूहानी है, का वो जिस्मानी है, का वो एजुकेशनी है, का वो फाइनेंशियली है, हम अपने हालात से कलाम करते हैं यीशु के नाम से बाप। हम Yes, पता Lord. हम यीशु के फतह नाम पाते से हैं, खुदावंद हम खुदा. मुश्किल पर गालिब आते हैं यीशु के नाम यीशु से। के नाम हम से. Yes, हमें Lord. गालिब Yes, करते Lord. हैं, हम मुश्किल आसान करते हैं, हर बीमारी को जाने को हुक्म देते हैं, हर स्ट्रेस को यीशु के नाम से दूर होने को हुक्म देते हैं Yes, यीशु Lord. के यीशु मसीह नासरी के नाम से. यीशु नासरी के नाम से बाप। हालेलुया। Yes, Lord. पहाड़ Yes, गिरा Lord. दिए जाए, कलम आसमान कर दिया जाए, Yes, Lord. यीशु के नाम से. जो वे उखाड़ दिया जाए Oh, यीशु के नाम yes, से। Lord. Yes, अपने Lord. हालात से बुनियादों से कलाम खुल करते जाएं हैं, यीशु के नाम से खुदा. हम पर कोई इख्तियार नहीं है, दुश्मन को हम पर कोई इख्तियार नहीं है, उस पर हम Yes, पर Lord. कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा फसा कुर्बान हो चुका है। और Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. हालेलुया। आए अपने हालात से कलाम करें कि हम मुश्किल में नहीं रहेंगे, हम प्रॉब्लम्स में नहीं रहेंगे, हम दुख Yes, में Lord. नहीं यीशु रहेंगे, के नाम हम से. बीमारी में नहीं रहेंगे, हम Yes, परेशानी में Lord. नहीं Yes, रहेंगे। Lord. आए अपने हालात से कलाम करें कि हम खुदा के लहू से धुले हुए हैं, Yes, हम Lord. उसके Yes, लहू Lord. से धुले हुए हैं। आए अपने बदलों से कलाम करें यीशु के नाम से बाप। यीशु के हालेलुया। नाम से खुदा खुदा. तो Yes, Lord. रूहानी तौर पर
उसके रूहानी तौर पर हम बन जाएं, रूहानी तौर पर हम मजबूत हो जाएं। अगर ओरे हमारे शेरे बेतेरे 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 हमारी बेतेरे सोचें दुनियावी है, हमारा काम जस्मानी है, उनसे कलाम करें कि तुम्हारा हम पर कोई इख्तियार नहीं है। यीशु के नाम हालेलुया यस हालेलुया लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड। आज हर तरह की जस्मानियत, आज हर तरह की जो दुनियावीपन है हमारे घरानों से, हमारी जिंदगी से कट जाए यीशु के नाम से। यीशु के नाम हमारे से दिल से अब हम काट डालते हैं दुश्मन की जोड़ियां जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो जिस्मानी ओ तौर पर यस हमने लॉर्ड जोड़ी हुई यस हैं, लॉर्ड जो दुनियावी तौर पर हमने जोड़े हुए हैं, यीशु के नाम से बाबा हालेलुया वो डोरियां काट डालते हैं यीशु ओ नाम के यस नाम लॉर्ड यस लॉर्ड से। यीशु के नाम से और यस फादर गॉड हम यीशु के नाम से अपने हालात से कलाम करते हैं। यस लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हमारे बच्चे बेरे आगे बेरे बढ़ेंगे, बेरे बेरे हमारा बेरे खानदान आगे बढ़ेगा, हम मजबूत आमीन किए जाएंगे, हम तमीर आमीन किए जाएंगे, हम यस बरकत लॉर्ड पाएंगे, यीशु के हम नाम से फतह पाएंगे, आमीन हम शिफा पाएंगे, हम दुश्मनों के फाटकों पर चढ़ जाएंगे। ओ यीशु के यस लॉर्ड नाम यस से, लॉर्ड यीशु के यीशु नाम के नाम से, से in the name of Jesus, in the name of Jesus, yes yes Father God, यस hallelujah लॉर्ड हमारे यस नाम लॉर्ड किताब हयात में लिखे जाएंगे in the name of Jesus। आमीन आमीन यस यस फादर गॉड हम पहले जैसे नहीं रहेंगे, हमारे यस लॉर्ड पुरानी यस जाती रहेगी। यस यस लॉर्ड हालेलुया हम अपने बदन ऐसे कुर्बानी देने के लिए पेश करेंगे जो पाक और पाकीज़ा है। यीशु मसीह के नाम हालेलुया पर यस लॉर्ड हालेलुया जीसस हमारे बदन पाक रहेंगे, हमारी सोचें पाक रहेंगी। और यस आमीन यस फादर गॉड हमारे हाथ साफ रहेंगे। यीशु मसीह के आमीन नाम पर इन द नेम ऑफ जीसस यीशु के नाम पर यस लॉर्ड तेरा यस लॉर्ड शुक्र तेरी तारीफ हालेलुया रोज़ रोज़ रे शिंदे बेरे ज़ीरी यस और लॉर्ड यस लॉर्ड खुदा दुश्मन का जोर, दुश्मन की गिरफ्त हमारी जिंदगी से ढीली होती चली जाए। ओ यीशु के नाम यस लॉर्ड पर इन यस द लॉर्ड नेम ऑफ यीशु के यीशु नाम के नाम से पर हम दुश्मन का जोर टूटता चला ओरे जाए। शेरे यीशु बेरे के बेरे नाम बेरे पर यीशु के नाम पर टूटता चला जाए। और यस 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 उसके उसके लिंक्स ब्रेक होते चले जाए हमारी जिंदगी से इन द नेम ऑफ यीशु यस लॉर्ड के नाम यीशु पर। के नाम से यस खुदा यस फादर गॉड दान तेरे लोग दान हमारा पूरा ग्रुप है बाप पता से बढ़कर जिसको तूने गलबा बख्शा है दान गलबे में जिंदगी बसर करे हम बाप नाकामी में आमीन नहीं बाप, यीशु मुस्लिम के में नाम नहीं से है बाप, पता में जिंदगी बसर करे हम बाप पाकिस्तान में जिंदगी बसर करे। आमीन यीशु के नाम आमीन से हालेलुया यस लॉर्ड हालेलुया यस प्रेज लॉर्ड द लॉर्ड तेरा है शुक्र तेरी तारीफ और तेरी हम तेरी यस तारीफ लॉर्ड यस करेंगे। लॉर्ड खुदा यस तेरा है शुक्र हो जहाँ भी हमारे रिश्तों में दुश्मन ने जो दरारें खड़ी की हैं, जो दीवारें खड़ी की हैं, जो दरारें खुदा ने बाप बनाई हैं, अब बाप यीशु के नाम से बाप हर वो खुदा ने बाप दीवार गिरा देते हैं जो दुश्मन ने खड़ी की हैं बाप इन द नेम ऑफ यस यीशु नाम के यस नाम से लॉर्ड बाप यीशु हर के वो नाम जुआ ये दुश्मन ने हमारे ऊपर बाप किया हुआ है बाप वो खोल देते हैं वो तोड़ देते हैं यीशु यस मसीह के नाम से बाप लॉर्ड दुश्मन का जुआ तोड़ देते हैं यीशु के यीशु नाम के नाम से तूने कहा कि अपना मेरा जुआ मुलायम मेरा बोझ हल्का है यीशु मसीह के नाम से बाप यस 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 लॉर्ड गॉड यस लॉर्ड आज हम यीशु के नाम किसी भी गुनाह का शिकार है जुआ हमारे ऊपर है दान कोई भी जुआ हमारे ऊपर है खा वो कोई भी हो अब आप यीशु के नाम से वो जुए तोड़ दिया जाए यीशु मसीह के नाम से बाप यस दुश्मन का लॉर्ड जुआ तोड़ यीशु के दिया नाम जाए से दुश्मन शिकस्त करे हमारी जिंदगी से इन द नेम ऑफ यीशु मसीह के नाम से बाप यस यस फादर यस गॉड लॉर्ड हालेलुया यस लॉर्ड और यस यस लॉर्ड लॉर्ड यस का लॉर्ड तेरा यीशु के नाम शुक्र हो तेरी की तारीफ हो आज बंद दरवाजे खुल रहे हैं हमारे जिंदगी में यस बाप लॉर्ड और यीशु के यस नाम लॉर्ड से हालेलुया आज खुदा आसमान हमारे लिए बरकत बरसाए और जमीन खुदा आमीन हासिल दे इन द नेम ऑफ जीसस यीशु के नाम से बाप हम जहां जहां जिस जिस शहर में बैठे हैं जिस जिस कंट्री में बैठे हैं हम उस कंट्री को बरकत देते हैं उस यस लॉर्ड नेशन को बरकत देते हैं दान उस यस खुदावन लॉर्ड बाप खुदावन यीशु मसीह के नाम से उस हुकूमत को बरकत देते हैं यीशु यस नासरी लॉर्ड इन यीशु द के नाम नेम से ऑफ यीशु मसीह के नाम से हम अपने अपने यरूशलेम को बरकत देते हैं यीशु मसीह के नाम से बाप यीशु के नाम से बाप जिस शहर में जिस एरिया में है बाप जिस कंट्री में है बाप हम उसको बरकत देते हैं यीशु के नाम यस से बाप लॉर्ड यीशु यस के माय नाम लॉर्ड से हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हमारे शहर हमारे कंट्री हमारे खेत खलियान बरकत पाए यीशु मसीह के आमीन नाम मुल्क आमीन आमीन पाकिस्तान अब कसरत पाए बा मुल्क पाकिस्तान बरकत पाए बा मुल्क पाकिस्तान के खेत खलियान बरकत पाए बा मुल्क अब आप जुदा हुकूमत बरकत पाए यीशु के नाम से बा इन द नेम ऑफ यीशु नासी के नाम से बा यीशु के नाम यस से यस फॉर गॉड हालेलुया दान हमारे मुल्क दान सरफराज किए जाए हमारे कंट्री अब आमीन आप बरकत पाए यीशु के नाम से बा तेरा खून यस अब आप चारों तरफ बाप दान अप्लाई करते हैं हवाओं में फिजाओं में बाप हम अपने अपने कंट्री में तेरे लहू को मांगते हैं इन द नेम ऑफ यस यीशु लॉर्ड नासी यीशु के इंडिया नाम में से पाकिस्तान में कनाडा में अमेरिका में अब आप दुबई में अब आप सऊदीया में अब आप और यीशु के नाम से हालेलुया कनाडा में अब आप और यीशु मसीह के नाम से बाप दुबई में अब आप हम तेरे
Yes, यीशु के Lord, नाम से यीशु के नाम हालेलुया से। कई बड़ी कुदरत को मांगते हैं ओरे यीशु शेरे बेरे के बेरे नाम बेरे से रेस्टो यस ना। यस माय लॉर्ड हालेलुया तेरा हर शुक्र तेरी तारीफ हो Yes, खुदावन Lord. तेरा हर शुक्र तेरी तारीफ तेरी तारीफ करते हैं खुदावन अब तेरे फरिश्ते हमारे खुदावन चारों तरफ अब तैनात किया जाए जहां जहां Amen. जिस Yes, Lord. जिस शहर में जिस एरिया में है तेरे पास फरिश्ते हमारे चिगिद रहे यीशु मसीह के नाम से यीशु के नाम से। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी टू जीसस खुदावन तेरी हजूरी का बादल हमेशा हमें घेरे रखे और अब आप तेरा के मिन्नत करते हैं कि अब आप जिस तेरे कलाम में लिखा कि अपने बदन ऐसे कुर्बानी होने के लिए पेश करो जो पाक है बाप और यस यस फादर गॉड हम अपने बदन को इस तरह से तेरी हजूरी में पेश करें हम हर उस बात का इनकार करें हर उस काम का इनकार करें जो हमें प्योरिफिकेशन से दूर ले जाता है दाऊद हर जिस्मानी काम से हर उस दुनियावी काम से हम नौ करें अब आप उसका नौ कहें अब आप जो हमें तुझसे दूर ले जाता है जो हमें पाक बनने से दूर दाऊद अब आप दूर कर देते हैं यीशु के नाम से बाप हालेलुया हालेलुया यस माय लॉर्ड दाऊद हमें पाक कर हमें प्योरीफाई कर हमें सैंक्टिफाई कर यीशु के नाम से बाप तेरा ही शुक्र तेरी तारीफ तेरी इस्ताइश करते हैं जलाल खुदा सो खुदावन पूरे ग्रुप के लिए तेरी बरकत सलामती यीशु के नाम से चाहते हैं दाऊद से शामिल उनके साथ हो और खुदावन तूने जो फसा के तलक से हमें सिखाया दाऊद हमारे कानों ने सुना दाऊद बख्श दे क्या बाप हम उस पर अमल कर सके ताकि हम जिंदगी में शामिल हो सके तेरे इस फसा के वसीला से तेरे इस पाक मेज के वसीला से तेरे इस गोश्त के और खून के वसीला से बाप हम जिंदगी में दाखिल हो जाए अब बाप हम मौत में ना रहे यीशु के नाम से बाप हालेलुया ताकि हम दाऊद किसी भी नापाकी में ना ले इसको और यीशु के नाम से बाप तेरा हर शुक्र तेरी तारीफ हो तेरा हर शुक्र अदा करते हैं दाऊद जब 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 तेरे लोग दाऊद इस पाक मेज में शरीक हो दाऊद हम रूहानी तौर पर बरकत पाए हम एकदम जिस्मानी तौर पर बरकत पाए हम फाइनेंशियल तौर पर बरकत पाए हम बाप एजुकेशनल तौर पर बरकत पाए Yes, Lord. यीशु के नाम इन द नेम ऑफ जीसस यीशु के नाम से जब तेरे बच्चे हमारा ग्रुप यानी तेरी पाक मेज में शरीक हो तो एकदम आसमान तेरा खुल जाए एकदम मेडिकल्स होना शुरू हो जाए बाप Yes, गवाहियां आना Lord. शुरू हो यीशु जाए के बाप नाम से। यीशु के नाम से बाप रिश्तों में जो दरारें आ गई हैं वो दरारें फिल हो जाए बाप यीशु Oh, के नाम yes, से Lord. यीशु के हालेलुया नाम से। जहां मोहब्बत तेरे साथ सुस्त पड़ गई है वो मोहब्बत तेज हो जाए यीशु के नाम से बाप इन द नेम ऑफ यीशु के नाम से बाप यस Yes, यस फादर Lord. गॉड यीशु और के नाम जहां से। हमने तेरा इनकार कर दिया वहां पर इकरार आना शुरू हो जाए यीशु के नाम से बाप आमीन। जहां कुछ प्रस्ती यीशु आई के नाम से। वहां बाप जिंदा खुदा की प्रस्ती से होना शुरू हो जाए यीशु के नाम से बाप हालेलुया हालेलुया जादूगरी आई जादूगरी जाती रहे यीशु के नाम से बाप यस माय लॉर्ड खुदावन आज Yes, खुदावन Lord. तेरी यीशु के नाम। मेज के वसीला से तेरे फसा के वसीला से खुदावन हम रिन्यू होते चले जाए दान हम पाक होते चले जाए तेरा है शुक्र और तेरी तारीफ और तेरी सताइश करते हैं खुदावन रोमा के पूरे ग्रुप को हम यीशु के नाम से बरकत देते हैं इन द नेम ऑफ यीशु नासरी के नाम से दान इन द नेम ऑफ यीशु के नाम से बाप इस पूरे ग्रुप को दान इसकी मैनेजमेंट को दान इसके दान अब आप खुदावन सारी मैनेजमेंट को बरकत देते हैं उन हाथों को बरकत देते हैं उन Yes, जिंदगियों Lord. को बरकत यीशु देते के हैं नाम। उन ग्रुप्स को बरकत देते हैं यीशु के नाम से बाप दान तेरे अपने लोगों को तू बड़ी बरकत देना और अपने Yes, में Lord. मजबूत करना अपना तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए खुदावन तेरे Yes, तेरी Lord. बात में यीशु के गुस्सा नाम। पकड़े यीशु के नाम से बाप दान दुश्मन शिकायत खाता चला जाए खुदावन ये यीशु के जहां नाम जाते से। हैं तलवार टिक इनका तलवार टिक वो जगह इनको मिल जाए तेरे लिए Yeah, दान yes, Lord. कर Yes, सके Lord. वो यीशु के नाम बुरानों को से। तैयार कर वो हाथों को तैयार कर Yes, Lord. दोनों को Yes, तैयार Lord. कर अभी से ही है बाप तैयार कर खुदावन जो तेरे यीशु के नाम से। प्यार में तेरी मर्जी में है बाप वो दरवाजा खुल जाए बाप इनके लिए ओ लॉर्ड और जीसस हालेलुया खुदावन अपना हाथ जलाली हाथ बना और कुदरत को जाहिर कर इस पूरे ग्रुप में बाप खुदावन तू पूरे ग्रुप के पूरे बच्चों के साथ होना खुदावन एज में छोटे हैं तो भी खुदावन खुदावन तेरी नरमी हमें बुजुर्ग बनाती है बाप खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं यस लॉर्ड हालेलुया खुदावन अपने आग का शोला बना कर इस्तेमाल करना तो तेरा शुक्र तेरी तारीफ और सच्चाई को बड़ी बरकत दे खुदावन अपने जलाल में अपने इरफान में अपनी पहचान में अपनी कुर्बत में तू बढ़ाना और इसके पूरे घराने को बड़ी बरकत दे खुदावन बड़ी बरकत दे खुदा तेरा आसमान में शान के लिए खुदा रहे रिचे रमा सोनू समर समर समसन को बड़ी बरकत देना अपना जोशुआ को बरकत देना खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं जो हमारे ग्रुप में शामिल हैं खुदावन पूरे ग्रुप को तेरे हाथों में देते हैं खुदावन सबके साथ होना सबकी जरूरत को पूरा करना सो खुदावन तेरे शुक्र गुजार है तेरे पाकरू के लिए तेरे पाकरू की जो मुश्किल है ये सब कुछ मांग लेते और पा लेते हैं मसीह तेरे बेटे यीशु मसीह के जिंदा जलाली और अल कादर नाम में आमीन। आमीन आमीन आमीन। अब हमारे खुदा का फजल उसकी तसल्ली उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे जब तक कि खुदा यीशु मसीह आ नहीं जाता। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन। आमीन मैं
میں نے خداوند کی حضوری کو آج اس طرح دیکھا ہے، ایسے جیسے خداوند کا تخت جو ہے ہمارے درمیان لگا ہوا ہے. میں نے ایسے دیکھا ہے لائک جیسے چیئر پڑی ہوئی ہے اور خداوند کی پریزنس وہاں پہ محسوس ہو رہی ہے. یعنی میں نے دیکھا نہیں ہے خداوند کو، خداوند یسوع مسیح کو، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اس چیئر کے اوپر ایسے جیسے اوپر سے جو خون ہے وہ آ، اس کے اوپر آیا ہے، یعنی گر رہا ہے، ڈیلا جا رہا ہے اور وہ سارا پھیلتا جا رہا ہے خون جیسے جیسے آ، جو باقی کی آگے جگہ ہے جیسے. اور خداوند نے کہا کہ میں نے آ، یعنی یعنی اس گروپ میں جیسے کیا کہتے ہیں ایک ایک کو خداوند یسوع مسیح کے خون سے آج پھر سے دھویا ہے، پاک اور صاف کیا ہے، اور جیسے نیا عہد جو تھا اس وقت باندھا تھا، آج پھر ہمارے ساتھ خداوند نے باندھا ہے کہ خداوند ہمیں پاک اور صاف کرے گا. خداوند جو ہے ہماری کہیں پہ بھی کوئی بھی گندگی ہے، کوئی بھی ناپاکی ہے یا بیماری ہے، خداوند جو ہے وہ سب کام ہمارے آ، ٹھیک کر دے گا، صاف کر دے گا. ہمیں بیماریوں سے شفا جو ہے، رشتوں میں شفا جو ہے وہ دے دے گا. تو خداوند آ، جو پرانے ہیں شاید ان کو یاد ہو کہ خداوند نے دکھایا تھا مہر سمر بیٹی کو کہ اس نے دیکھا تھا کہ آ، میں چیئر پہ بیٹھی ہوئی ہوں اور خداوند جو ہے آگے کھڑا ہے اور وہ جیسے یہ اس کو دیتے ہیں پاک شراکت چرچز میں کہ تو وہ ایک وائٹ سا بارڈر جیسا ہے وہ سب کو وہ دے رہا ہے. تو تب ہم نے سیکھا تھا کہ یہ روحانی طور پہ خداوند جو ہے ہمیں پاک اور صاف کر رہا ہے. تو بالکل جب یہ ویژن خداوند مجھے دکھا رہا تھا تو خداوند نے یہی مجھے یعنی وہ مجھے یاد کرایا کہ جیسے وہ چیئر جو ہے یا لگی ہوئی ہے یا خداوند کا تخت ہمارے درمیان اس گروپ میں لگا ہوا ہے اور خداوند جو ہے روحانی طور پہ ہمیں پاک صاف کر رہا ہے. اور وہ خون جو ہے آج یعنی دیکھا تو خداوند نے پھر سے وہ یاد کرایا کہ خداوند اپنے وعدوں کو جو ہمارے ساتھ وہ کرتا ہے، جو عہد باندھتا ہے ان کو بھولتا نہیں ہے. تو خداوند آج پھر سے جو ہمارے آ، ہماری صفائی کے لیے، پاکیزگی کے لیے، رہائی کے لیے خداوند نے اپنے خون کو ڈیلا ہے تو ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں. اور کسی کو خداوند نے شفا دی ہے. مجھے ایسے میں نے دیکھا ہے جیسے یہ جو پیٹ کا جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے آگے اور پیچھے کا ایریا جو ہے وہ اندر سے یعنی میں نے دیکھا اور میں نے دیکھا ہے کہ ایسے روشنی جیسی جو ہے تیز روشنی وہ ہے وہ اندر اس کے گزری ہے. تو خدا ان کا میں شکر کرتی ہوں کہ خدا جو ہے ہمارا زندہ خدا جو ہے اور بھی لوگوں کو خدا نے ٹچ کیا ہے یا شفا دی ہے اور تسلی دی ہے، اطمینان دیا ہے. تو خدا ان کا ہم شکر کرتے ہیں کہ خداوند ہمارے درمیان زندہ خدا موجود ہے. اس کا خدا اس کا جو خون ہے اس میں زندگی ہے. اس یہ روٹی جو ہے اس میں اس کے بدن میں زندگی ہے. خدا ان کا شکر ہو. اگر کسی نے کچھ دیکھا ہے یا کچھ تو وہ شیئر کر سکتا ہے. اور میں کہنا چاہتی ہوں سب سے کہ ہم جو 2 تاریخ ہے 2 اپریل کو ہم روزہ رکھیں گے اور پورا ویک جو ہے جتنے دن ہمارے پاس ہوں گے ہم ایک قسم کا پاکیزگی کی جیسے کہ اسٹڈی لیں گے اور اس میں اپنے آپ کو خدا کے کلام کے مطابق اپنے آپ کو پاک صاف کریں گے. تو میں چاہوں گی کہ آپ ضرور آئیں کیونکہ خداوند اس میں ہمیں پاک اور صاف کرے گا. آپ اس کو سینٹیفیکیشن جو میٹنگ ہے وہ ہوں گی یعنی ہماری صفائی ہوگی. ہمیں خداوند پاک صاف کرے گا ان دنوں میں جیسا کہ ہم نے کلام میں سیکھا کہ اسرائیلی قوم 7 دن تک قربانیاں دیا کرتی تھی اور خدا کی قربانیاں یا جو بھی ہمارے اور خداوند روح بدن اور جان کو ہماری صفائی جو ہے وہ کرے گا. اور ہم سیکھیں گے کہ روح بدن اور جان کے ذریعے کس کس طرح سے ہم خطائیں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ آپ ضرور ان میٹنگس کو اٹینڈ کریں. ہم 2 تاریخ کو
2 سے उस दिन फ्राइडे को जो जिसको हम सारे गुड फ्राइडे कहते हैं, लेकिन हमने सीखा कि हमने इन सारे को कोई फ्राइडे या संडे या उस ईस्टर उसको कुछ नहीं मनाना। हम उस दिन खुदावंद के कलाम को सीखेंगे और उस दिन गीत नहीं हम गाएँगे, क्योंकि फिर वो कलाम जो खुदावंद ने मुझे दिया है कि खुदावंद यीशु मसीह क्यों जी उठे, तो हम उस पे बात करेंगे और उससे पहले सफाई करेंगे अपने बदनों की और रूह, बदन और जान की। तो ज़रूर याद रखें और क्या कहते हैं, किसी भी वजह से अगर मिस हो जाए तो ज़रूर कोशिश करेंगे कम से कम वो जो मैसेजेस हैं सफाई के अपने रूह, बदन, जान की, तो उसको सुन लें अगर, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो हम ग्रुप में हैं सब एक ही रूम में बंधे हों, जो कुछ सीखते हैं हम सबको पता हो। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। जी, कोई कहना चाहता है? खुदावंद ने आपके साथ कोई कलाम किया या देखा है तो शेयर कर सकते हैं। ओके जी, नहीं किया तो ठीक है फिर। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट जी।